जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो 7 से 12 अध्याय हमने अभी पढ़े, इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं भक्ति योग से रिलेटेड, और उन कॉन्सेप्ट्स में 4 बातें जो हैं वो उभर के आती हैं अगर हम ध्यान पूर्वक श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ेंगे। तो पहली बात उभर के आती है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भक्ति योग करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान बताते हैं कि भक्ति योग करने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि भक्ति योग तो जो है इमोशनल मैटर है, तो उसमें ज्ञान की क्या ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं है। जिसको अच्छे से भक्ति का ज्ञान होगा वही भक्ति को समझ पाएगा और भक्ति कर पाएगा। इसलिए अगर कोई आपसे ये कहे कि भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है तो वो गलत है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हमको सही अपना करना चाहिए कि भक्ति करने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है और एक सिस्टमेटिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारे लोग सो कॉल्ड स्पॉन्टेनियस डिवोटी होते हैं। उसका अर्थ क्या हुआ कि वो समझते हैं कि हम भाव की स्टेज पे पहुंच गए हैं भक्ति के, और हम किसी भी भाव में भगवान की पूजा कर सकते हैं। लेकिन भाव की स्टेज कब आएगी? जब हम साधन भक्ति, मतलब हम जो सीक्वेंशियल भक्ति सीखते हैं किसी गुरु और किसी एसोसिएशन में, उसको सीखेंगे, और जब उसकी जो है अल्टीमेट स्टेज आएगी तब भाव जागेगा, तब प्रेम जागेगा। तो कोई अगर दिखावा कर रहा है कि मुझे भाव या प्रेम है, तो एक्चुअली उसे भक्ति का ज्ञान ही नहीं है। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि एक व्यक्ति है, उनके पास में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है छोटी सी, जिनकी वो सेवा करते हैं। अब एक दिन वो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बदल रहे थे और वो गिर गए उनके हाथ से लड्डू गोपाल जी नीचे। तो वो बड़े उलाहना से बोलने लगे लड्डू गोपाल जी को, अरे अरे कितना नटखट बालक है, छूट गया मेरे हाथ से। अब ये क्या है? ये भाव भक्ति एक्चुअली नहीं है उनकी, ये तो दिखावा है। आपने केयरलेसली उनको हैंडल किया इसलिए वो छूट गया आपके हाथ से। अभी भगवान आपके साथ वैसा रेसिप्रोकेट कहाँ कर रहे हैं? तो इस भावना को कहा जाता है सहजिया। सहजिया होने का अर्थ क्या है कि भक्ति को हमने बहुत सहज रूप से ले लिया। हमको लगा रहे भक्ति क्या है, बहुत आसान काम है, कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, वृद्ध भी कर सकता है, महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं। भक्ति बहुत सिस्टमेटिकली समझने की बात है। अगर आप ये 6 अध्याय पढ़ेंगे भगवत गीता के, तो आप कभी भी ये गलती नहीं कर सकते कि आप सोचें कि हमें ज्ञान की क्या आवश्यकता है, हम बिना ज्ञान के भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण भगवान ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया वो ये कि भक्ति एक्चुअली केवल भगवान की, श्री कृष्ण की या विष्णु की हो सकती है। भक्ति शब्द को और कहीं भी उपयोग करना एक्चुअली भक्ति का अपमान करना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई कहे मैं देशभक्त हूँ, एक्चुअली नहीं, गलत है ये। क्योंकि भक्ति आप देश की नहीं कर सकते। हाँ, आप देश से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन आप देशभक्त नहीं हो सकते। भक्ति शब्द जो है हमारे शास्त्रों में जो भज धातु से आया है, उसका अर्थ एक ही है, विष्णु की आराधना करने को भक्ति कहा जाता है। तो जैसे आजकल हर किसी चीज़ में लोग जो हैं गुरु शब्द लगा देते हैं कि मैं टेक्निकल गुरु हूँ, तो ऐसा नहीं है। गुरु का अर्थ क्या होता है? जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। इसी तरह भक्ति का अर्थ क्या होता है? केवल विष्णु तत्व की आराधना को ही भक्ति कहा जाता है। और भक्ति देवताओं की भी नहीं हो सकती, भक्ति किसी पुरुष विशेष, व्यक्ति विशेष की भी नहीं हो सकती, भक्ति कोई जो है वो भूखंड की भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसका आधार क्या है ऐसा बोलने का, उसको ध्यान से समझिए। क्योंकि भक्ति करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें आत्मा के लेवल पे कनेक्शन चाहिए। भक्ति शरीर से नहीं होती है।
तो शरीर के रूप में हमारी जितनी भी आइडेंटिटीज हैं वो भक्ति का कारण नहीं बन सकती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, इसको हम कैसे समझेंगे? ये शरीर आज हमारा भारत में जन्म लिया है हमने, इसलिए हम भारतीय हैं, हिंदू फैमिली में जन्म हुआ इसलिए हम हिंदू हैं। तो ये क्या हो गया, ये शरीर के लेवल का आइडेंटिफिकेशन हो गया। कल को अगर मेरा जन्म जो है वो जापान में हो जाए तो मैं जापानीज हो जाऊंगा, अगर मैं चाइना में हो जाए तो मैं चाइनीज हो जाऊंगा। मेरा जो है वो एक्चुअली रिलीजन भी बदल जाएगा। हो सकता है मैं पिछले जन्मों में मुस्लिम रहा हूँ, उसके पिछले जन्म में जीव रहा हूँ। तो भक्ति कैसे फिर जो है वो एक हो सकती है? भक्ति एक इसलिए हो सकती है क्योंकि आत्मा हमारी एक ही है। तो आत्मा के लेवल पे कनेक्शन केवल भगवान के साथ हो सकता है। इसलिए भक्ति केवल विष्णु तत्व की हो सकती, किसी और की भक्ति नहीं हो सकती। किसी और के लिए आपके मन में श्रद्धा का भाव हो सकता है, लेकिन एक्चुअली श्रद्धा भी केवल भगवान के लिए होना चाहिए और किसी के लिए नहीं होना चाहिए। तो इसलिए भक्ति का अर्थ हो गया विष्णु तत्व की आराधना करना और उनको सबसे सर्वोच्च स्थान देना। इसलिए देवताओं की भक्ति भी एक्चुअली भक्ति नहीं है, क्योंकि वहां भी हमारा कनेक्शन जो है वो परमानेंट नहीं है, बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि देवता ही बदल जाते हैं, हर कल्प के आधार पे देवता बदल जाते हैं। तो फिर क्या होगा हमारा? तो इसलिए हमको अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए सारी प्रॉब्लम्स का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भक्ति और हमारा लिंकिंग जो है योग जिसको कहते हैं संस्कृत में, वो केवल विष्णु से करना पड़ेगा। तीसरी बात है कि भगवान को किस किस रूप में पूजा जा सकता है, भजा जा सकता है। ये हमने इन अध्यायों में सीखा कि भगवान को जो है वो साधारण रूप में हम जो भी कोई भी वैभव युक्त वस्तु देखें तो उसमें भगवान का दर्शन कर सकते हैं और ये मान सकते हैं कि ये वैभव का दर्शन हमें इसलिए हो रहा है क्योंकि ये भगवान से आ रहा है। इसी तरह विराट रूप में भी भगवान की कल्पना की जा सकती है, लेकिन भगवान का जो एक फॉर्म है जो कि श्याम सुंदर त्रिभंग ललित रूप में भगवान जब है राधा रानी के साथ में, वो सबसे सुप्रीम फॉर्म है। और इन अध्यायों में हमने अगली बात जो सीखी कि बाकी भी सब योग के साधन जो है वेद सम्मत हैं, अर्थात कर्म योग भी सही है, ज्ञान योग ध्यान योग भी सही है, लेकिन भक्ति योग की पराकाष्ठा है, ये भगवान ने पहले भी बोला है। लेकिन इन 6 अध्यायों में बहुत स्पष्ट रूप से ये दर्शाया हमें कि भक्ति योग जो है वो सर्वोच्च योग की पद्धति है। तो अगर हम देखें कि 7 से 10 अध्यायों के बीच में क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट चल रहे थे, तो वो ऐसा था कि भगवान ने 7वें अध्याय में अपने बारे में बहुत कुछ बताया, देवताओं के बारे में बहुत कुछ बताया, ये भी बताया कि किस तरीके से जो जिसकी पूजा करता है वो वहाँ चला जाता है। और बताते बताते भगवान ने एक शब्द यूज किया जिसको बोलते हैं ब्रह्म। और फिर उसके बाद भगवान ने अगला जो अध्याय है वो पूरा इसी बात पे बताया कि किस तरीके से उनको अंतकाल में याद करके पाया जा सकता है। फिर भगवान ने अपने बारे में सबसे गुही ज्ञान दिया भक्ति का, और मन को कैसे फिक्स करना है ये बताया। तो इस तरीके से 7, 8, 9 और 10 अध्याय में ये 4 बातें भगवान ने हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताई। अब 7वें अध्याय में अगर हम फ्लो देखें तो क्या था? 7वें अध्याय में सबसे पहले भगवान ने बताया सुनो, मतलब सुनो। सुनने से ही हम भगवान के पास जा पाएंगे, अगर हम सुनेंगे नहीं तो हम भगवान के निकट नहीं जा पाएंगे। फिर उन्होंने ये बताया कि 4 तरह के लोग हैं जो उनके पास शरणागति नहीं लेते हैं, और ये भी बताया कि किस तरीके से कुछ लोग देवताओं की शरणागति ले लेते हैं या भगवान का जो निराकार रूप है उसकी शरणागति ले लेते हैं। फिर भगवान ने ये भी बताया कि 4 तरह के लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, और उनमें भी सबसे अच्छा जो भगवान मानते हैं वो किसी ज्ञानी या जिज्ञासु को मानते हैं। फिर भगवान ने ये भी बताया कि अगर हम भक्ति करें अच्छे से दृढ़व्रत होके तो हमारे सारे पुराने पाप भी नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये शंका हमेशा बनी रहती है कि ठीक है भक्ति तो मैं आज से चालू कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक जैसा जीवन जिया उस सब का क्या, और पिछले जन्मों में जो जिया है उसका क्या। तो भगवान ने बताया कि इस सब से भी आप जो है वो फ्री हो सकते हो। इसी को बताते हुए भगवान ने ब्रह्म का उल्लेख किया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है और जो इस सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटना चाहता है वो क्या करता है? वो भैरी भक्ति करता है और भक्ति में लगता है, और ये एक्चुअली ब्रह्म को जानता है, क्योंकि
वो इस दिव्य स्वरूप को समझता है, और वो ये भी समझता है कि ये जो सामने दृश्य जगत मुझे दिख रहा है, इसके बाहर, इसके बियॉन्ड भी कोई एक जो है रचना है जहाँ पे जाया जा सकता है, और जहाँ से जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता है। तो जब ये 7वें अध्याय में ये बात हुई, तो 8वें में भगवान ने बताया कि क्या होगा उन लोगों का जो केवल कर्मी है। तो कर्मी लोगों का क्या होगा, वो फॉल बैक हो जाएगा, वो वापस जो है वो इसी धरती पर गिर जाएंगे और फिर अगला जन्म लेंगे, और इसी साइकिल में बर्थ डेथ की चलते रहेंगे। और ज्ञानी और ध्यानी का क्या होगा, ज्ञानी और ध्यानी की दो कैटेगरी बन जाएगी। जो अंधकार में अपना शरीर त्यागेंगे, वो सब जो है फॉल बैक हो जाएंगे, वो भी वापस धरती पर ही आ गिरेंगे। और ध्यानी जो हैं और ज्ञानी जो लाइट में अपना शरीर त्यागेंगे, उज्जवल पथ में जाएंगे, वो सब जो है यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। और भक्त का क्या होगा, भक्त जो है वो सीधे भगवान के धाम को चले जाएंगे। तो 8वें अध्याय में भगवान ने ये बताया कि किस तरीके से अलग अलग लोगों की क्या गति होगी। अब इसको अगर हम समझें, तो भक्त अकेला है जो भगवान श्री कृष्ण के लोक में जा रहा है, इसलिए उसको वापस यहाँ नहीं आना पड़ेगा। यद गतवाना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। और बाकी कर्मी ज्ञानी ध्यानी या तो यहीं रह जाएंगे, या जाएंगे भी कहीं तो उनको वापस यहीं आना पड़ेगा, अगर उनके अंदर भक्ति का बीज नहीं आया तो इस तरीके से जो पहले 6 चैप्टर्स थे उसमें जो कर्म की बात हो रही थी, उसको यहाँ भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से रिफ्यूट कर दिया कि कर्मी लोगों का कोई भी भविष्य नहीं है। चाहे उन्हें आज लगता है कि आज हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आज हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, या ज्ञानी को लगता है कि आज मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, ध्यानी को लगता है कि आज मैं और अच्छे से ध्यान कर पा रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें वो अपने आप को छल रहे हैं केवल। दूसरी बात भगवान ने ये भी बताई कि ज्ञानी ध्यानी और कर्मी बनने के लिए बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं, बहुत मुश्किलों से, और बहुत बिरले लोग होते हैं जिनको इसमें सफलता मिलती है। लेकिन भक्ति करना बहुत सरल भी है, और बहुत आसानी से भगवान के धाम को पहुंचा जा सकता है। तो इस तरीके से 8वें अध्याय तक आते आते भगवान ने ये प्रूव कर दिया कि भक्त ही अकेले हैं जो मेरे पास आएंगे। और पिछले अध्याय में बता चुके हैं कि जो देवताओं की पूजा करेगा वो देवताओं के पास जाएंगे, जो पितरों को पूजेगा वो पितरों के पास जाएगा, भूतों की पूजा करेगा वो भूतों के पास जाएगा, और जो कर्मी होगा वो यहीं गिर जाएगा, जो ज्ञानी होगा वो भी लगभग यहीं गिर जाएगा, ध्यानी भी बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब लोग जो भी कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, ये किस बात पे फेथ कर रहे हैं, ये इस बात पे फेथ कर रहे हैं कि मेरा प्रयास जो है मुझे सफलता दिलाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कर्मी ज्ञानी और ध्यानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसका ये सोचना कि मेरा प्रयास मुझे सफलता दिलाएगा। और भक्त क्या करता है, भक्त जो है वो भगवान के ऊपर निर्भर करता है। तो इसी तरीके से जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो क्या करते हैं, जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं उनको तो क्षणिक कुछ जो है सुख सुविधाएं चाहिए, उनको उनका कोई बड़ा विजन है ही नहीं, तो इसलिए वो भी फेल हो जाएंगे। तो इस तरीके से कर्मी ज्ञानी ध्यानी और देवताओं की पूजा करने वाले सबको अंत में जो है वो निराशा ही मिलेगी, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसलिए आप किसी ज्ञानी से मिलो तो बड़ा परेशान रहता है, क्योंकि कितनी पुस्तकें पढ़ लेगा वो एक जीवन काल में। एक ध्यानी से मिलोगे तो वो कितनी देर ध्यान में बैठ पाएगा। पुराने समय में, पुराने युगों में जब हजारों साल का जीवन होता था, तब 20-20 हजार साल लोग तपस्या करते थे, तब उन्हें दर्शन होते थे। आज हमारा जीवन काल जो है वो मैक्सिमम 100 साल है, तो हम कहाँ से ध्यानी बन पाएंगे। हम कितनी पुस्तकें, हम में से ज़्यादातर को संस्कृत पढ़ना भी नहीं आती, हमने सिस्टमेटिक तरीके से कभी संस्कृत को सीखा ही नहीं, तो हम कहाँ से ज्ञानी बन जाएंगे। और कर्मी तो हम अपने आसपास देख ही रहे हैं, लोग दिन भर भागते दौड़ते रहते हैं, लेकिन अंत में क्या हाथ में मिलता है, अंत में कुछ भी हाथ में नहीं मिलता। लोग इतना जिम जाते हैं, बॉडी बना लेते हैं, और सडनली जो है 45 की एज में डेथ हो जाती है। तो क्या मिला उनको, बेसिकली उन्होंने अपना ह्यूमन लाइफ जो है वो वेस्ट कर दिया, और कुछ भी नहीं। और इसका दुष्परिणाम क्या होगा, दुष्परिणाम ये कि अगला जीवन कब मिलेगा हमें भी पता नहीं। तो कर्मी ज्ञानी ध्यानी जो अपने प्रयासों पर निर्भर कर रहा है, वो कैसा है, उसको हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि आपने कभी बंदर देखा हो और बंदर का छोटा बच्चा देखा हो, तो देखिएगा कि
बंदर को जब एक जगह से दूसरी जगह जाना रहता है उसकी माँ को, तो वो बंदर का बच्चा पकड़ लेता है माँ के पेट को, और माँ जो है यहाँ से वहाँ कूदती रहती है, बच्चा जकड़ के पकड़ा रहता है डरे हुए बिल्कुल। तो ये हैं हमारे कर्मी, ज्ञानी और ध्यानी। क्यों? क्योंकि जब हाथ छूटेगा तो सीधे नीचे गिरेंगे, क्योंकि ये अपने ऊपर निर्भर है। तो भक्त क्या होता है? भक्त की होती मार्जार वृत्ति, बोलते हैं उसको संस्कृत में। इसका अर्थ क्या हुआ? भक्त ऐसा होता है जैसे कोई बिल्ली का बच्चा होता है। बिल्ली के बच्चे को माँ क्या करती है? बिल्ली के बच्चे को माँ जो है वो मुंह में पकड़ती है और जहाँ जाना रहता है वहां ले जाती है। अब किसने पकड़ा हुआ है? माँ ने पकड़ा हुआ है। बच्चे को कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना है। क्या वो सुरक्षित पहुंच जाएगा? 100% पहुंच जाएगा। कौन ले जा रहा है? उसकी माँ स्वयं ले जा रही है। तो इसी तरह भक्त जो है वो भगवान पे पूरी तरीके से निर्भर है। अगर वो निर्भर नहीं है, अगर उसे लगता है कि मैं अपने प्रयास से भक्ति में आगे बढ़ जाऊंगा, तो ये एक्चुअली उसने भक्ति को समझा ही नहीं है। इसीलिए भक्ति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो हमें जो है वो मरकट वृत्ति नहीं अपनानी है, बंदर जैसा नहीं बनना है कि मैं अपने प्रयास से भक्ति में आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसा कभी ना हुआ है आज तक, पूरे इतने सारे काल में जब से शास्त्र लिखे गए, ना कभी होगा। इसलिए हमें कैसी मार्जर वृत्ति अपनानी है, भक्त बनना है और पूरी तरीके से भगवान पे निर्भर होना है। यही 8वें अध्याय का सार है। तो इस तरह भगवान ने बता दिया कि भक्ति जो है सबसे सुप्रीम है। तो प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, आपने ये बता दिया कि सबसे सुप्रीम चीज आपने हमें दी है, लेकिन हमको ये कैसे मिलेगी? हाउ वी विल गेट इट, हाउ टू अटेन इट? और इसका उत्तर भगवान देते हैं कि सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है। अगर आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है, तो सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ये नहीं है कि इंडिया की मिसाइल प्रोग्राम का जो है वो सीक्रेट कहाँ रखा हुआ है या न्यूक्लियर बम का कीवर्ड क्या है। सबसे बड़ा सीक्रेट जो है वो ये है कि भक्ति जो है वो सबसे सुप्रीम वे है भगवान के पास पहुंचने का। तो भगवान के पास पहुंचने का सबसे सर्वोत्तम साधन जो है वो भक्ति है। और भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? भक्ति समझने की शुरुआत होती है कि भगवान श्री कृष्ण ही इस संसार को बनाते हैं, वही इस संसार को चलाते हैं और वही इस संसार को नष्ट करते हैं। तो अगर हम इस बात को बेसिक समझ लें कि भगवान ने ही ये संसार बनाया है, भगवान ही इसको मेंटेन कर रहे हैं और भगवान ही इसको अंत में डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो हमें कोई भी जो है एंजाइटी नहीं रहेगी जीवन में कुछ भी हो जाए। ये जरूर होता है कि अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरह से भगवान के पास पहुंचेंगे, और भगवान ने तो मूर्खों को और ज्ञानियों को एक ही श्रेणी में रख दिया। इसलिए रख दिया है क्योंकि मूर्ख जो है उसको तो पता ही नहीं कि भगवान कौन है। जैसे आजकल हमारे आधुनिक जो है वो वैज्ञानिक, और ज्ञानी जो है वो सोचता है कि अपने प्रयास से वो भगवान को समझ लेगा। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि इस पूरे जो फिजिकल वर्ल्ड है, अगर हम फिजिक्स की बात करें, तो 95% जो मैटर है पूरी संसार में, क्रिएशन में, वो ब्लैक मैटर है। ब्लैक मैटर की क्या प्रॉपर्टीज हैं आज तक साइंटिस्ट नहीं समझ पाए। मतलब अगर वो पूरे दृश्य जगत के हर चीज को 100% भी समझ लें तो उनका ज्ञान केवल 5% होगा। 95% ज्ञान तो उनको कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ब्लैक मैटर के बारे में कोई फिजिक्स की थ्योरी काम ही नहीं करती है। इसी तरह जो योगी हैं वो योग के विभिन्न आसनों के द्वारा या ध्यानी जो है वो अष्टांग योग के द्वारा प्रयास करेंगे भगवान को जानने का, लेकिन भगवान इसके भी परे हैं। भगवान इसके परे क्यों है? क्योंकि भगवान ने आगे अध्यायों में बताया कि बड़े बड़े योगी भी मुझे नहीं जानते हैं, बड़े बड़े देवता भी मुझे नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि उन सबका स्रोत और आदि जो शुरुआत है वो कहाँ से है? भगवान से है। तो कोई अपने सोर्स को कैसे जान सकता है? तो इस तरीके से चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो बहुत बड़ा सो कॉल्ड ज्ञानी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे ध्यानी हो, इनमें से कोई भी भगवान के पास और भगवान को पूर्णता से नहीं समझ पाएगा। कौन भगवान को समझ सकता है? केवल भक्त समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? वो भी भगवान की कृपा है इसलिए समझ सकते हैं। ये भगवान की स्पेशल कृपा है हम सबके ऊपर कि हम भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो चर्चा करने के लिए इतने सारे जो है टॉपिक्स हैं, भगवान तो बहुत लास्ट में आते हैं लोगों के। तो इसलिए जब हम भक्ति करते हैं तो हमें ये डर भी रहता है कि हमसे अगर कोई गलती होगी तो क्या होगा। तो भगवान इसको भी एश्योर करते हैं कि अगर आपने कोई ओकेजनल
अनइंटेंशनल मिस्टेक की है, जिसको करने में आपने मन से नहीं लगाया, आपसे हो गई है गलती, तो भगवान उसको भी माफ कर देते हैं। तो इस तरीके से सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है? सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है कि भक्ति जो है सब सर्वोत्तम योग पद्धति है, और इसकी जानकारी किसको है? केवल भक्तों को है। ये ना मूर्खों को पता है, ना ज्ञानियों को पता है, ना योगियों को पता है, ना ध्यानियों को पता है। और इसी अध्याय में फिर भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु ममे वैश्यसी युक्ते वे आत्मान मत परायण। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अपना मन जो है मुझे और मेरे बारे में सोचने में लगा दो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, और इस तरीके से पूरी तरीके से अपना मन मुझ में लगा दो, और तुम श्योरली मेरे पास आओगे। अब ये श्योरिटी कौन दे रहा है? ये श्योरिटी कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही है जो फेल हो जाएगी। ये श्योरिटी कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही जो 5 साल बाद बदल जाएगी। ये श्योरिटी भगवान दे रहे हैं जो हमेशा रहेंगे। तो इससे बड़ी श्योरिटी कौन हमें कब दे सकता है? ये हमारा इंश्योरेंस है। तो ये हमारा इंश्योरेंस है, इसको याद कर लीजिए। अब बात ये उठती है कि कैसे मन को हम भगवान में लगाएं, कैसे हम उनके भक्त बने, और कैसे हम उनको प्रणाम करें, और कैसे हम उनकी पूजा करें। इन सब के उत्तर भगवान अगले 10वें और 11वें अध्याय में देंगे। तो 10वें और 11वें अध्याय को कई बार ट्विन चैप्टर्स कहा जाता है गीता। ट्विन चैप्टर्स का अर्थ होता है कि दो चैप्टर हैं जो लगभग एक ही थीम पे बात कर रहे हैं। ऐसे एक ट्विन चैप्टर और हमने पहले पढ़े हैं। अभी हम जब डिस्कशन करेंगे तो आप में से कोई मुझे बताइएगा कि कौन से वो दो चैप्टर हैं। तो 10वें अध्याय में भगवान थ्योरी की बात करते हैं, जहाँ पे भगवान अपनी सारी ग्लोरीज बहुत डिटेल में बताएंगे। और 11वां अध्याय जो है वो अर्जुन अपने ज्ञान नेत्र से भगवान के विराट रूप को और काल रूप को देखेंगे, और ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। तो केवल थ्योरी होने से बात नहीं बनेगी, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो पहले थ्योरी मतलब ज्ञान, तो पहले तो भक्ति में ज्ञान जरूरी है, ये बात फिर से प्रूव हो गई। और प्रैक्टिकल करना भी जरूरी है, ये भी बात प्रूव हो गई। अब कोई बहुत बहुत पढ़ ले भक्ति के बारे में, बोले मैं बहुत महान भक्त बन गया हूँ क्योंकि मुझे भक्ति रसामृत सिंधु के सारे श्लोक याद हैं, इससे बात नहीं बनेगी। क्योंकि जब तक आप जप माला उठा के जप नहीं करोगे, जब तक आप श्री विग्रह की सेवा नहीं करोगे, जब तक आप भक्तों की गुरु महाराज के कहे अनुसार नहीं चलोगे, आपने प्रैक्टिकल तो कुछ किया ही नहीं। केवल थ्योरी में पास होना एक्चुअली फेल होना है, इसलिए प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। चाहे थ्योरी में हमारे 20-30% नंबर आ जाएं, चाहे प्रैक्टिकल में 30% नंबर आ जाए, हम पास हो जाएंगे। थ्योरी में 100% नंबर आ जाए, प्रैक्टिकल में 0 आ जाए, एब्सेंट हो जाए, तो हम फेल हो जाएंगे। इसलिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करना आवश्यक है, भगवान बहुत स्पष्ट समझा रहे हैं। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि अभी कार्तिक चल रहा है, जो जो भी नाम जप नहीं करते हैं, कृपया एक माला शुरू करिए। एक माला से भी शुरू करेंगे तो भगवान का अनुभव आपको होने लगेगा। तो 10वें अध्याय में भगवान क्या बता रहे हैं? 10वें अध्याय में भगवान ये बता रहे हैं कि सबसे पहले ये समझना है कि भगवान को जानना इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद में भगवान बताएंगे कि किस तरीके से भक्ति करना है, और भक्ति योग से अंत में हमें क्या मिलेगा, जिसको हम चतुर्श्लोकी भगवत गीता बोलते हैं 10.8 से 11। फिर उसके बाद अर्जुन जो है इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, और कृष्ण जो है अपने वैभव का प्रकाश करेंगे 19 से लगा के 42 श्लोक के बीच में। और अंत में भगवान बोलेंगे कि ये सब जो इतना सारा मैंने बताया लगभग 20-21 श्लोक में, वो केवल मेरे पूरे वैभव का स्फुलिंग मात्र है। इट इज जस्ट स्पार्क ऑफ द स्प्लेंडर। तो इस तरह भगवान कहेंगे कि जो भी तुम्हें वैभव युक्त दिखे जीवन में कहीं भी, उसको ये समझ लेना कि उसके पीछे मैं हूँ। कोई भी वस्तु जो हमें अट्रैक्ट करती है, कोई सुंदरता हमें अट्रैक्ट करती है, किसी का ज्ञान हमें अट्रैक्ट करता है, और कोई ऐसी चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है, उस सब के पीछे कौन है? भगवान है, इसलिए अट्रैक्ट करती है। लेकिन भगवान वहाँ छुपे हुए हैं, क्योंकि हमारी भक्ति अभी प्रगाढ़ नहीं हुई है, इसलिए भगवान हमसे छुपे हुए। तो ये छुपा हुआ जो फॉर्म है, ये अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है, और फिर ये मैनिफेस्ट हो जाता है। इसी तरीके से संसार में हर चीज़ जो है वो दिखती है या गायब हो जाती है, कभी दिखती है कभी गायब हो जाती है।
हमें ये समझना है कि चाहे वो दिख रही हो, चाहे वो आज हमें नहीं दिख रही हो, दोनों रूप में भगवान उसके पीछे विद्यमान है। तो इसी तरह आज भगवान हमें दिखें या आज हमें भगवान नहीं दिख रहे हैं, भगवान वहाँ विद्यमान है। कई बार लोग बात उठाते हैं कि हमें तो भगवान को देखना है, भगवान से देखे बिना हम भगवान को नहीं मानेंगे। लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज हमारे बताते हैं, आचार्य हैं, वो बताते हैं कि अगर आपको भगवान को देखना है तो आप इन आँखों से नहीं देख सकते हो। जैसे अर्जुन को भी भगवान ने जब विराट रूप दिखाया तो उन्हें एक स्पेशल दृष्टि देनी पड़ी। तो अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है और भगवान को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? यू सी थ्रू योर ईयर्स, आप सुन के जो है वो भगवान को देख सकते हो। शास्त्रों का अध्ययन करके आप भगवान को देख सकते हो, आप भगवान को डायरेक्टली ऐसे नहीं देख सकते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हम सबको समझना चाहिए। इसीलिए भगवान फिर 10वें अध्याय के 42 लास्ट श्लोक में बताते हैं, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विशिष्टाभ्यम अहम इदम कृत्तास्मेकांश स्थितो जगत। तो इतना सब बोले बताने की क्या जरूरत है, मैं तो छोटे से फ्रेगमेंट से ये पूरी जो दृश्य जगत जो यूनिवर्स है उसको मैं जो है संभाल के रखता हूँ। तो यहीं से बात उठती है कि कैसे वो इस पूरे संसार को संभाल के रखते हैं, और यही बताने के लिए भगवान अगला अध्याय बताते हैं कि मेरे विभिन्न रूप हैं। तो एक मेरा रूप जो स्पेस में है उसको कहते हैं विश्व रूप। भगवान एक अपना ऐसा विराट विश्व रूप दिखाते हैं जिसमें हर वस्तु का जो है वो दर्शन हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का दर्शन हो सकता है, हर चीज़ हम देख सकते हैं। और जब इसको एक्सपैंड करते हैं तो उसको कहते हैं काल रूप। काल रूप में भगवान ये भी दिखाने लगते हैं कि किस तरीके से पांडवों की सेना के लोग भी और जो पांडवों की विरोधी सेना है वो भी सब एक एक करके भगवान के मुख में समाते जा रहे हैं पतंगों की तरह। तो इस तरीके से स्पेस और टाइम दोनों को ऑक्यूपाई किए हुए भगवान का महान विश्व और काल रूप है। लेकिन ये विश्व काल रूप भक्तों के लिए नहीं है, इसलिए अर्जुन को जब वो दृष्टि दे रहे हैं तो वो एक्चुअली लोअर दिव्य दृष्टि दे रहे हैं जो देवताओं की दृष्टि है, क्योंकि देवता विश्व और काल रूप को देख सकते हैं। तो भगवान अपना विश्व प्लस काल रूप पहली बार एक साथ दिखाते हैं इस पूरे क्रिएशन में, और वो अर्जुन उसको देख के भयभीत हो जाते हैं। और जब वो भयभीत हो जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान से जब वो प्रार्थना करते हैं तो भगवान फिर से अपने जो है पहले चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और फिर उसके बाद श्याम सुंदर रूप में द्विज रूप में आ जाते हैं। और अर्जुन वहाँ पे उनकी स्तुति करते हैं और कहते हैं कि मुझे तो आपका ये द्विज रूप ही जो है वो मानवीय रूप ही पसंद है। तो यहाँ ये समझना है कि भगवान का द्विज रूप है जो मनुष्य जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली भगवान ऐसा नहीं है कि वो साधारण मनुष्य के रूप में हैं, वो लीला करने के लिए आए हैं। तो भगवान का शरीर दिव्य शरीर है, इसलिए कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने जब इस धराधाम को त्यागा तो उनकी भी ऐसी डेथ हुई जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति की होती है। ऐसा नहीं हुआ है, ये सोच जो है वो गलत है। और इसी अध्याय के एंड में भगवान कहते हैं कि माय डियर अर्जुन, जो मेरे प्योर भक्ति में लगता है और जो ज्ञान को सबको त्याग देता है वही मेरे लिए कार्य करता है। और अगर वो मुझे अपना अल्टीमेट गोल बना लेता है जीवन का तो वो जरूर मेरे पास आता है, क्योंकि वो सबका मित्र हो गया। तो यहाँ पे भगवान ने बताया, ये एक कैप्सूल फॉर्म में भगवान ने पूरी एक्चुअली भक्ति की डेफिनेशन दे दी कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले कर्म को छोड़ना पड़ेगा, मत कर्म को छोड़ना पड़ेगा, जो भी फ्रूटिव एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो मन में हम जो है मनोधर्म बना लेते हैं उनको भी छोड़ना पड़ेगा, सारे स्पेकुलेशंस जो हैं उनको भी छोड़ना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ ज्ञानी की बात हो गई। तो पहले सबसे पहले क्या बोला, कर्म छोड़ो, फिर बोला ज्ञान छोड़ो, फिर उसके बाद क्या करो, कर्म करो, क्योंकि कर्म किए बिना नहीं रह सकते, लेकिन केवल मेरे लिए कर्म करो। कैसे होगा मेरे उनके लिए कर्म, उसके लिए भगवान को हमें अपना सर्वोच्च जो है वो गोल बनाना पड़ेगा जीवन का, कि हम केवल भगवान के लिए कर्म करें। और इस तरीके से जब हम सबसे
जो है वो फ्रेंडली हो जाएंगे, हमारा कोई भी द्वेषी नहीं बचेगा और हमारे मन में किसी के लिए द्वेष नहीं रहेगा, तब हम भगवान के पास जा पाएंगे। तो ये सारी क्वालिटीज़ और क्वालिफिकेशंस एक स्क्रीनिंग जैसी है, जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ऐसे एक स्क्रीनिंग टेस्ट जैसा है कि अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और भगवान को जो है अपना सर्वोत्तम गोल बनाना पड़ेगा। तो फिर बात आती है कि भगवान पे ध्यान किस रूप में लगाया जाए। तो अगले अध्याय में भगवान बताते हैं कि उनके ऊपर ध्यान लगाने के दो तरीके हैं। अर्जुन पूछते हैं कि मैं आपको एज ए पर्सनलिस्ट ध्यान लगा सकता हूँ आपके रूप पे, या आपकी जो है कांति है उस पर ध्यान लगा सकता हूँ। तो या तो मैं पर्सनलिस्ट हो सकता हूँ या मैं इम्पर्सनलिस्ट हो सकता हूँ। मतलब या तो मैं आपके रूप पे ध्यान लगाऊं या मैं आपकी जो रूप के से जो कांति आ रही है उस पर ध्यान लगाऊं। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि वैसे दोनों चीज़ें जो हैं शास्त्र सम्मत हैं और दोनों के बारे में वेदों में कहा गया है, गलत दोनों में से कुछ भी नहीं है। लेकिन जो रूप को छोड़ देते हैं लोग, उनके लिए रास्ता बहुत दुष्कर हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो भगवान ने इनडायरेक्टली क्या समझा दिया? भगवान ने इनडायरेक्टली ये समझा दिया कि अगर आपको सच में जल्दी से प्रोग्रेस करनी है तो मेरे रूप पे ध्यान लगा के आप जल्दी इस बात को पा सकोगे, और अगर आप मेरे साउंड पे या मेरी लाइट पे ध्यान लगाओगे तो आपका रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप जिस मनुष्य योनि में हो उसमें आपको कोई ना कोई फॉर्म चाहिए कंसंट्रेट करने के लिए। अगर कोई फॉर्म नहीं रहेगा तो आप किस चीज़ पे कंसंट्रेट करोगे? आपका ध्यान भटक जाएगा और आप जो है अनन्य भक्ति में नहीं आ पाओगे। इस तरीके से इस पूरे जो सेशन है इसका सार ये है कि भक्ति जो है वो सबसे सर्वोच्च विधि है भगवान को पाने की। कर्म योग ज्ञान योग भी शास्त्र सम्मत है, लेकिन वो ऐसा है जैसे सीढ़ी के नीचे की जो पायदान है वो है, और भक्ति योग जो है वो सबसे ऊपर की पायदान। अब हम सब जो हैं सीढ़ी के अलग अलग पायदान पे हैं। हम कई बार जीवन में हमारी कंपेयर करने की आदत होती है भौतिक जीवन में। उसके पास कौन सी गाड़ी है, मेरे पास कौन सी गाड़ी है, उसके पास कितना बड़ा घर है, मेरे पास कितना बड़ा घर है। तो हम हर चीज़ कंपेयर करते हैं, उसको कितने नंबर आए, मुझे कितने नंबर आए। इस कंपेयरिंग एटीट्यूड को हम भक्ति में भी लेके आते हैं और सोचते हैं कि वो मेरे बाद आया, भक्ति में आगे कैसे बढ़ गया। मैं तो इतने साल से माला फेर रहा हूँ, मेरा कुछ क्यों नहीं हो रहा है, मेरे तो दिन फिर नहीं रहे, उसके दिन कैसे फिर गए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कंपेयर करते हैं। ये कंपेयर करना ही एक्चुअली द्वेष है। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि भक्ति एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी इस जीवन में उसमें 100% पारंगत नहीं होने वाला, इसलिए हमें करते रहना है। कई जीवन लगेंगे अभी, इसलिए कोई हमसे आगे होगा क्योंकि पिछले जीवन में उसने ज़्यादा मेहनत की है, हम उससे थोड़ा पीछे होंगे क्योंकि हमने कम मेहनत की थी पिछले जीवन में। इसलिए कंपैरिजन का एटीट्यूड हमें भक्तों के बीच भी त्यागना चाहिए, और अगर हमने कर्म का सिद्धांत समझा है तो बाकी बाहर भी त्यागना चाहिए। जैसे ही हम कंपेयर करना त्याग देंगे, हमारी द्वेष करने की जो वृत्ति है वो वैसे ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि द्वेष हम कब करते हैं? जब हम कंपेयर करते हैं, जब हम देखते हैं कि किसी को मेरे से ज़्यादा मिला तो मुझे उससे द्वेष हुआ। आज तक हमारे जीवन में कभी हमने इस बात पे द्वेष किया है कि उसको जो है मुझसे कम मिला है तो मुझे द्वेष हो गया उस व्यक्ति से? नहीं। हम किससे द्वेष करते हैं? जो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो इसलिए द्वेष को सबसे पहले त्यागना है। भगवान ने कहा ही है कि द्वेष अगर करते हो आप तो भक्ति आपकी शुरू ही नहीं हुई है। इसलिए कंपेयरिंग एटीट्यूड त्यागना पड़ेगा। अब इसके लिए प्रैक्टिकल सिचुएशन और सोल्यूशन क्या है? प्रैक्टिकल सोल्यूशन बहुत सिंपल है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। आजकल क्या हो गया हमारा? सिंपल थिंकिंग हाई लिविंग। तो हमें क्या करना है? सिंपल लिविंग करना है और हाई थिंकिंग करना है। सिंपल लिविंग का अर्थ होता है हमारा शरीर आत्मा के साथ जो जुड़ाव है वो बना रहे, हमारा शरीर चलता रहे, हमारा परिवार चलता रहे, और हमारी जो जिम्मेदारियां वो चलती रहें, लेकिन उसके बाद हम भक्ति में समय दें और भक्ति में समय लगाएं। अगर हम इसके बाद भी भाग रहे हैं हर चीज़ को पाने के लिए, हर चीज़ को छूने के लिए और हर चीज़ को पजेस करने के लिए, तो एक्चुअली हमने अभी भक्ति की शुरुआत ही नहीं की।
तो सबसे पहले हमें ये व्यर्थ की भागा दौड़ी को बंद करना पड़ेगा। व्यर्थ का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को भी बंद करना पड़ेगा कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, यहाँ भी पढ़ लूँ, वहाँ भी पढ़ लूँ। नहीं, मेरी तो बहुत सिंपल जो छोटा सा एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप एक भगवत गीता को पकड़ लीजिए, अगर उसका एक श्लोक को पकड़ लीजिए, उस एक श्लोक में 4 हिस्से होते हैं, ABCD बोला जाता है टेक्निकली, उसके एक हिस्से को पकड़ लीजिए, उस एक हिस्से में जो 3-4 शब्द हैं उनको समझ लीजिए, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। कोई बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कर्म में उग्र कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञानी भी उग्र ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं कि हम सब कुछ समझ के पढ़ के ही भक्ति स्टार्ट करेंगे। हमें सिंपल बनने की जरूरत है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जब हम सिंपल हो जाएंगे तो भगवान भी हमारे साथ सिंपल हो जाएंगे। हमारा रेसिप्रोकेशन भगवान के साथ जब सिंपल हो गया तो क्या होगा, हमारा जीवन जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, ना केवल भौतिक रूप से बल्कि भगवान और हमारा आदान प्रदान भी बहुत सिंपल हो जाएगा। जब तक हम जटिल हैं तो भगवान भी जटिल हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं तो सबसे बड़ा जो है छलियों में सबसे बड़ा छलिया हूँ। हम जब छलना चाहते हैं भगवान को तो भगवान हमें इतने अच्छे से छलते हैं कि हमें समझ में भी नहीं आता। इसलिए कर्म योगी की सीढ़ी को पार करिए, ज्ञान योगी की सीढ़ी को पार करिए और भक्ति की सीढ़ी पर आइए। अब बात क्या है, हम में से सब लोग अभी कर्म के लेवल पे ही अटके हुए हैं। ज़्यादातर हम सब जो बहुत विकर्मी नहीं हैं अपने आसपास, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग विकर्मी भी हैं। अपनी संतुष्टि के लिए किसी का भी वध कर देते हैं, खाने के लिए किसी भी जानवर को मार देते हैं। हम में से मैक्सिमम लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं कर्म में फंसे रहते हैं, कर्मकांडी बन जाते हैं या सकाम कर्मी बन जाते हैं कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ इसका फल तो मुझे अपने लिए चाहिए। अब यहाँ तो हम हैं और हमें जाना कहाँ है, अनन्य भक्ति। तो ये एक, जैसे हम किसी बड़े से मॉल में जाते हैं तो वो जगह जगह मैप लगा के, एरो लगा के रखते हैं कि हियर यू आर, मतलब यू आर हियर, ये एरो पे आप खड़े हो, अब आप इससे ओरिएंट कर लो अपने आप को और समझ लो कि आपको जाना किस जो है वो शॉप पे है। इसी तरीके से ये लैडर जो है ये हमें समझाएगा कि हम कहाँ पर हैं। ये हम सबको अपना अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, अपना अपना समझना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि मेरी प्रवृत्ति किस तरफ ज़्यादा जाती है और मैं उससे ऊपर उठ के कैसे भक्ति में आऊँ। तो 0 स्टेप, मतलब किसी को गिनती ना की जाए, वो तो है कर्मकांड। और इससे भी खराब जो स्थिति है वो उग्र कर्मियों की और जो साधारण लोग जो भगवान को समझ भी नहीं पा रहे हैं उनकी है। तो ये सारे जो सकाम कर्मी हैं जो अपने लिए जीना चाहते हैं वो सब जो है कर्मकांड के सेक्शन में आ जाते हैं। आजकल तो लोग एक्चुअली कर्मकांडी भी नहीं है, क्योंकि कर्मकांड तो तब करेंगे जब कर्मकांडी ब्राह्मण मिलेगा उनको। आजकल तो ब्राह्मण ही कर्मकांडी नहीं है तो कर्मकांड कहाँ से होगा। आपको शुद्ध जो है वस्तुएं ही नहीं मिलेंगी। आपका जीवन काल ही इतना छोटा है कि आप कोई बड़ा कर्मकांड का विधि विधान कर ही नहीं पाएंगे। उसके बाद ऊपर के लेवल के लोग आते हैं जो कि जो फल मिला है उसको भी छोड़ देते हैं, तो वो होते हैं निष्काम कर्मयोगी। तो निष्काम कर्मयोगी क्या कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, हमें जो फल मिलेगा वो भी हमें नहीं चाहिए, वो भी हम भगवान को दे रहे हैं। तो उनका योग का पद्धति स्टार्ट हुआ है। योग मतलब भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया, लेकिन भगवान से जुड़ने की जो प्रक्रिया वो अपना रहे हैं उसको कहते हैं कर्म योग। उससे ऊपर के लोग हैं जिन्होंने निष्काम कर्म को अच्छे से साध लिया है और अब जो है वो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन भगवान का उनका जो कंसेप्शन है वो कंप्लीट नहीं है। वो क्या जानते हैं भगवान के बारे में कि ये ब्रह्म होते हैं, मतलब भगवान को अभी निराकार रूप में पूज रहे हैं। और उनको ये समझ में आता है कि अगर मैं तप करूँगा तो मैं जो ज्ञान योग में आगे बढ़ूँगा और मुझे जो है वो आगे जैसे जैसे बढ़ूँगा तो भगवान को या ब्रह्म का साक्षात्कार मुझे होगा। इससे ऊपर के लोग जो हैं वो अष्टांग योगी हैं, ध्यान योगी हैं, जिन्होंने निष्काम कर्म को भी साध लिया है, जिन्हें अब ज्ञान भी मिल गया है भगवान का, जिन्होंने मन और इंद्रियों को पकड़ने के लिए और कंट्रोल करने के तरीके भी सीख लिए हैं। लेकिन अभी भगवान के बारे में उनकी जो जानकारी है वो पर्याप्त नहीं है। अभी भगवान की जानकारी उनकी इतनी है कि भगवान उनके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजे हुए। ये सब होते हैं अष्टांग योगी। ये भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन जैसा हमने समझा अभी तक कि इनको भी समय लगे। और इसके ऊपर है भक्ति योगी। भक्ति योगी का स्पॉन्टेनियस लविंग डिवोशनल एटीट्यूड है।
मतलब कि वो उसको किसी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है। वो तो जागता है तो सबसे पहले भगवान को याद करता है, सोते समय सबसे पहले भगवान को याद करता है, हर कार्य करते समय भगवान को याद करता है। इसको बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम। तो सतत कीर्तन जो करता है भगवान श्री कृष्ण का, वो भक्ति योगी है। तो भक्ति योग की शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम सतत कीर्तन करना चालू करते हैं। सतत मतलब 24 आवर्स, नॉट 12 आवर्स, 18 आवर्स, नॉट 2 आवर्स। इट इज ऑलवेज, इवन इन योर स्लीप। तो इस तरीके से हमने अभी तक जो चीज़ें समझी, मुझे लगता है आप सब लोगों को इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी होंगे और कुछ बातें मैं भी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अनम्यूट करेंगे अपने को, जिनको भी उत्तर देना है। तो यहाँ हम छोटा सा एक 10-12 मिनट्स का एक सेशन करेंगे कि हम भक्ति में अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं और इसके लिए हमें क्या क्या वस्तुएं आवश्यक हैं, जो अभी तक हमने इतने 12 अध्याय तक पहुंच गए हम, और एक इंट्रोडक्शन वाला सेशन। तो इस तरीके से इतने लेक्चर्स में हमने क्या गैदर किया, ये मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आप सबसे। आप में से जो भी बोलना चाहें उनका स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी माता जी, दंडवत माता जी। जी बताइए माता जी। प्रभु जी, पहले मैं प्रश्न कर सकती हूँ? पहले अपन ये सेशन कर लें फिर प्रश्न कर लें। आप जल्दी में तो नहीं? जी जी। जी। नहीं नहीं प्रभु जी, हाँ ठीक नहीं, है ठीक इसमें है आप ठीक है। इनपुट दे सकते हैं। आप तो बहुत अच्छी भक्तिन हैं, तो आप तो नहीं डेफिनेटली प्रभु हम जी, लोगों को गाइड कर देखिए, सकती हैं कि हाउ टू ग्रो वन सेल्फ। कैसे आप भक्ति में बिल्कुल आए, नहीं कैसे प्रभु जी। आपने भक्ति में अपने आप को आगे बढ़ाया, कृपया बताइए, शॉर्ट में बताइए। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, अभी तो भक्ति में बहुत स्ट्रगल चल रहा है। भक्ति का अभी मैं भाव ही नहीं पकड़ पा रही हूँ, क्योंकि जो भक्ति को करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है अटेंटिव चैंटिंग। जी वो ही जब हम नहीं कर पा रहे हैं, जी अटेंटिव चैंटिंग ही हम नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी भक्ति की शुरुआत हो पाएगी। जी तो भक्ति में सबसे पहले आने के लिए जो मैंने गुरु महाराज जी से सुना है कि हम लोग को अटेंटिव चैंटिंग करनी चाहिए जी और हमको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जी तो जब हमारी भक्ति तभी आगे बढ़ पाएगी जब हम भगवान का हरे नाम अच्छे से लेंगे और उसमें ध्यान देते रहेंगे हरे शब्द में। बिल्कुल बहुत सही बोला माता जी का इनपुट बहुत अच्छा है कि हमें अगर अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ाना है तो हमें नाम प्रभु का सहारा लेना पड़ेगा। एक बहुत बेसिक सी बात मैं आपको बताता हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने एक पुस्तक लिखी है हरिनाम चिंतामणि। उसकी एक बात मुझे हमेशा स्ट्राइक करती और याद रहती है, वो मैं आपसे साथ शेयर करता हूँ कि इस पूरे जगत में अपने आसपास गर्दन घुमाइए, देखिए जो भी आपको दिखता है और जो भी आज तक आपने देखा है, बेसिकली उसके अंदर केवल दो ही चीज़ें हैं जो शाश्वत हैं। दिस इज़ अ ग्रेट रियलाइजेशन ऑफ ए ग्रेट सेंट। और वो दो वस्तुएं क्या हैं जो शाश्वत है? एक हमारी आत्मा है और एक नाम प्रभु है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है। क्योंकि भगवान जो हैं वो इतने महान हैं कि उनमें और उनके नाम में कोई भी अंतर नहीं। इसलिए कलयुग में भगवान का साक्षात्कार हमें नाम के थ्रू होगा। तो नाम और हमारी आत्मा, यही दो वस्तुएं यहाँ शाश्वत हैं। बाकी सब नश्वर है। जो रिलेशनशिप्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आज जो रिलेशनशिप है वो कल कोई और थी, हम किसी और योनि में थे, कहाँ थे, कैसे थे। तो बेसिकली ऐसा भागवतम के अंदर कहा गया है कि जब व्यक्ति माँ के गर्भ में आता है और उसको बहुत सारी परेशानियाँ वहाँ 9 महीने झेलनी रहती है, पड़ती है, तो भगवान का वहाँ उसे एक साक्षात्कार होता है और वो हाथ जोड़ के भगवान से विनती करता है कि बस ये एक बार मुझे बाहर निकाल दीजिए, इसके बाद मैं ऐसी आपकी भक्ति करूँगा कि मैं बस ये मेरी लास्ट लाइफ रहेगी। और होता क्या है, जैसे ही वो बाहर आता है उसका एक नाम रख दिया जाता है, एक फैमिली मिल जाती है, माता पिता, लविंग रिलेशनशिप्स और इतने सारे खेलने के खिलौने। और उसके बाद क्या होता है, वो भूल जाता है जो भगवान से उसने प्रॉमिस किया था। तो हम सब ने भगवान से एक प्रॉमिस किया है और वो हमें याद रखना चाहिए। तो जैसा माता जी ने वो प्रॉमिस हमें याद दिलाया है कि भगवान से जुड़ने का तरीका कलयुग में एक ही है, वो है हरि नाम करना।
कोई और माता जी या प्रभु जी बताना चाहेंगे हाउ टू ग्रो वन सेल्फ, कैसे हम अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ा सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। माता जी बोलिए। प्रभु जी, भक्ति के लिए सबसे पहले श्रवणम इम्पोर्टेंट है। अगर हम भगवान की कथाएं लीलाएं सुनेंगे तो हमें भक्ति, भगवान की लीलाओं के ज्ञान से कुछ उनके लिए प्रेम बढ़ेगा। तो भक्ति के बिल्कुल अंदर बिल्कुल से सही बात, वेरी वैलिड पॉइंट। बट मेरा प्रश्न ये है कि मैं क्यों श्रवण करूं? मेरे पास श्रवण करने के लिए इतनी बहुत सारी वस्तुएं हैं। रॉक म्यूज़िक मुझे पसंद है, मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, तो मैं ये श्रवण, मुझे कॉमिक्स और नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, तो मैं क्यों पढूं? कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हाँ, है, सुप्रीम है, भगवान सुप्रीम है। भगवान सुप्रीम है, लेकिन ये तो मैं पढ़ूंगा तब पता चलेगा मुझे। तो मैं पढ़ूं क्यों? मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो पढ़ने की मेरी इच्छा क्यों होगी? वाई आई शुड रीड, वाई आई शुड लिसन? हरे कृष्णा प्रभु जी, आप ही बताइए। हरे कृष्णा, दिस इज द बेस्ट आंसर एनीबडी कैन गिव। सो देखिए, कोई भी चीज को करने के लिए सबसे पहले लगता है फेथ। इसको कहते हैं संस्कृत में आधो श्रद्धा, इनिशियल फेथ। जब तक हमें इनिशियल फेथ नहीं होगा, हम कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते जीवन में। जैसे मान लीजिए कोई किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले ले, तो उसको ये फेथ रखना पड़ेगा कि यहाँ जो कुछ मुझे पढ़ाया जाएगा वो मेरे जीवन में काम में आएगा, और टीचर जो पढ़ाएंगे सही पढ़ाएंगे, उल्टा ऑपरेशन नहीं सिखाएंगे मुझे कि ये ब्रेन से हाथों को जोड़ दिया जाए। तो ऐसा ऑपरेशन वो नहीं सिखाएंगे, क्योंकि वो भी नहीं करते हैं ऐसा। तो ये फेथ के साथ आदमी जाता है। हम जब प्लेन में बैठते हैं तो हमें फेथ रहता है कि जो ड्राइव कर रहा है पायलट, वो जो है वो ड्रिंक किए हुए नहीं होगा, उसने सीखा हुआ होगा अच्छे से, वो गलत रनवे पे नहीं उतार देगा हमें, जहाँ ले जाना वहीं ले जाएगा, हाईजेक नहीं करवा देगा। तो ये फेथ का एलिमेंट हर जगह है। जब हम बटन ऑन करते हैं तो हमें फेथ रहता है कि ये आग नहीं लगेगी, फैन चलेगा बस। तो ये फेथ का एलिमेंट हर जगह, यही फेथ हमको भक्ति में लेके आना पड़ेगा सबसे पहले। क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक हमारा श्रवण भी नहीं होगा, और जब तक श्रवण नहीं होगा तो जैसे माता जी ने बताया, इसके आगे की तो कहानी बनेगी नहीं। तो सबसे पहले आधो श्रद्धा होना चाहिए। तो श्रद्धा कैसी होती है? अनकंडीशनल श्रद्धा होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक व्यक्ति आया एक गांव के अंदर, साधु था, और बहुत सालों से वहाँ सूखा पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हुई थी। उस व्यक्ति ने बोला कि हम हरिनाम करेंगे और बारिश होगी, आप लोग कल सबको इन्फॉर्म कर दीजिए, इस चौक में सब इकट्ठा हो जाइए स्क्वायर में, और हम यहाँ बढ़िया हरिनाम करेंगे फेथ के साथ, और डेफिनेटली बारिश होगी। अब सब लोग परेशान थे, सारे उपाय तो वो कर ही चुके थे, बारिश तो कोई साइंस के बटन दबाने से होती नहीं है। तो सब लोग इकट्ठा हो गए, सब लोग इकट्ठा हो गए, बहुत अच्छे से सबने कीर्तन किया, मन लगा के किया, और सच में बारिश होने लगी। बारिश होने लगी तो देखा एक छोटा सा बच्चा था, वो एक छाता लेके आया था, और उसने अपना छाता खोल लिया और वो भीगा नहीं। बाकी जितने लोग थे उनमें से कोई भी छाता लेके नहीं आया था। इसको कहते हैं श्रद्धा। उसको ये फेथ था कि हाँ, आज हम जब हरिनाम करेंगे तो सच में बारिश होगी, और सच में हरिनाम करने से बारिश होती है। इसका उदाहरण हमने स्वयं देखा है। श्रील प्रभुपाद के साथ भी ऐसी लीला हुई है, और श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज हैं, उनके साथ भी ऐसी लीला हुई। वो यूरोप टूर पे गए थे और एक ऐसे जगह पहुंचे स्विट्जरलैंड के पास में जहाँ पे सालों से बारिश नहीं हुई थी, बहुत परेशान थे लोग। उन्होंने इतना अच्छा हरिनाम किया कि बारिश होने लगी, सारे क्रिश्चियन सब इकट्ठे हो गए उनको थैंक यू बोलने के लिए। अरे वाह, बोले आप आए और बारिश हो गई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया, चलो चलो अब सामान समेटो। वैसे वो 6 दिन रुकने वाले थे वहाँ, तुरंत वो उसी रात को वहाँ से निकल गए। तो भक्तों ने पूछा उनके शिष्यों ने, क्या हुआ महाराज, आप क्यों जा रहे हैं इतना जल्दी? बोले अभी ये सब लोग मुझे जो है वो बहुत महान व्यक्ति बना देंगे, और मुझे नहीं बनना है। वो इतने हम्बल थे कि वो वहाँ से चले गए। तो सबसे पहले जरूरी है फेथ। जब श्रद्धा होगी तब क्या होगा? तब हीरिंग होगी, जैसा माता जी ने बताया। श्रद्धा नहीं होगी तो हम सुन भी लेंगे तो हम डाउट करेंगे बहुत,
है ना। संशय आत्मा विनश्यति, भगवान कहते हैं जो संशय आत्मा है उसका विनाश होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि एक अज्ञानी है और एक संशय करने वाला व्यक्ति। आप में से कोई बताएगा किसको भक्ति मिलेगी दोनों में से? बताइए। एक अज्ञानी व्यक्ति है और एक संशय आत्मा है, किसको भक्ति मिलेगी? हाँ बताइए, कोई भी बता सकता है रीजन के साथ। एनीवन? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा जी। एक क्योंकि अभी उसे पता ही नहीं। एक अज्ञानी है और एक संशय आत्मा है, किसको भक्ति मिलेगी? प्रभु जी क्योंकि अज्ञानी को मिलेगी, क्योंकि प्रभु जी उसे पता नहीं है भगवान कौन है, और जिसे पता है फिर भी वो शक कर रहा है कि भगवान ये है, और फिर भी उनसे शक करता है। बिल्कुल, इसलिए फेथ ज़्यादा जरूरी है, हियरिंग बाद में आएगी, क्योंकि फेथलेस हियरिंग इज ऑफ नो सेंस। फेथ के बिना हियरिंग जो है वो कुछ भी रिजल्ट नहीं लाएगी। तो आधो श्रद्धा का अर्थ ये नहीं हुआ कि बस शुरू में फेथ रखना उसके बाद सब भूल जाना है। आधो श्रद्धा का अर्थ है कि आधो श्रद्धा मतलब शुरुआत में फेथ रखेंगे जो हमारे हियरिंग से बढ़ना चाहिए। अगर हमारा एसोसिएशन और हियरिंग से फेथ भगवान में नहीं बढ़ रहा है तो चेक करना चाहिए कि मेरा एसोसिएशन या साधु संग गलत है या मैं जिनको सुन रहा हूँ वो गलत है। तो महान भक्त की पहचान क्या है कि उसके पास लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। मतलब सेकंड के 100वें हिस्से का भी संग मिल जाए आपको तो आपकी सर्व सिद्धि हो जाएगी। ये कब होगी? जब फेथ होगा। नहीं तो ऐसे तो भगवान भी धरती पे जब थे बहुत सारे लोगों ने उनके दर्शन किए, लेकिन क्या वो भक्त बन गए? नहीं बने। आज भी भगवान श्री विग्रह के रूप में जगन्नाथ जी में सब जगह विराजमान है, तो क्या वहाँ जाके लोग एकदम से भक्त बन गए? नहीं बने, क्योंकि उनके ऊपर अभी अज्ञान का चश्मा चढ़ा हुआ है। वो जब तक उतारेंगे नहीं और श्रद्धा युक्त जो अंजन है, जो काजल है, वो अपनी आंखों में नहीं लगाएंगे, तब तक उनकी हीरिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए फेथलेस हीरिंग इज ऑफ नो यूज। फेथ के साथ हीरिंग सुनना, श्रवण करना पड़ेगा। और इसीलिए कोई अज्ञानी भी अगर कोई है तो वो ज्ञानी भी बन जाएगा और भक्त भी बन जाएगा। लेकिन जो संशय आत्मा है, वो जो डाउट करता है भगवान पे, उसका कुछ भी नहीं होगा। इंग्लिश में तो एक कहावत भी है कि क्या डाउटिंग थॉमस बोलते हैं उसको। तो जो डाउट करता है उसका कुछ भी नहीं होगा। अब हम आते हैं, श्रवण कर लिया तो क्या करना पड़ेगा? कीर्तन करना पड़ेगा। कोई मुझे बताएगा कीर्तन क्या होता है? जिन्होंने अभी तक नहीं बताया कृपया वो प्रयास करें। कीर्तन क्या होता है? व्हाट इज कीर्तन? प्रभु जी कभी भी हमेशा हर जगह केवल ईश्वर की चर्चा करना, कृष्ण का नाम लेना, उन्हीं की चर्चा करना, चाहे कथा के रूप में हो या डिस्कशन के फॉर्म में हो, मतलब केवल उनका ही बारे में चिंतन करना। आप खाली बैठे तो भी उनके बारे में चिंतन कर रहे हैं, हर काम को उनसे जोड़ के ही देखना। क्यों करना है ऐसा? क्या हमको कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है? बाकी चीजें छोड़ के किसको पकड़ लिए काले आदमी को, उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं। क्यों? वाई? एनीवन? उसके लिए पहले उसके लिए प्राथमिकता के साथ उनके प्रति आसक्ति होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मतलब यहीं से जो है हम उस परम धाम को या अपने गंतव्य को जा सकते हैं। एक्चुअली मतलब इस माया जाल से मुक्त होने का और भाव सागर से मुक्त होने का। हाँ, ये अच्छा आंसर है प्रभु जी, वेरी नाइस आंसर। बट एक्चुअली अभी भी इस आंसर में एक इशू है। इशू ये है कि अभी भी सेंटर में हमने अपने आप को रखा हुआ है कि मैं इस भावजाल से मुक्त हो जाऊं, मेरे ऊपर कृपा हो जाए। तो हम अभी भी मैं के लेवल पे ही सोच रहे हैं। कीर्तन क्यों करना चाहिए? हाँ, मुक्ति की कामना करना भी चीटिंग हो गया। ऑब्वियसली दिस इज अ ट्रांसेंडेंटल चीटिंग। दिव्य जो है छल हो गया ये। और भगवान हर तरह के छल को समझते हैं। तो कीर्तन क्यों करना है?
थोड़ा सा शुद्धि जोर के से लिए बोल। भी बोल सकते हो, शुद्धि के लिए। फिर आप मैं ही तो आ गए। आप ही की तो शुद्धि, भगवान तो शुद्ध है। हाँ, मतलब अपनी खुद की शुद्धि के लिए। हाँ तो फिर मैं आ गया ना। वो आज प्रभु जी भगवान की भगवान की, किसी भगवान सुनते भी होंगे क्या हमको? भगवान के यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनके आसपास, वो उनसे खुश रहते हैं। राधा रानी के अलावा उनको किसी की जरूरत नहीं है। भगवान की कीर्ति का सतत यस यस, दिस इज द आंसर। भगवान की कीर्ति का सतत गान ही कीर्तन है। तो भगवान की कीर्ति का सतत ज्ञान, सतत गान कैसे कैसे हो सकता है? भगवान की कीर्ति का सतत गान जैसे प्रभु जी ने बताया था कि हम बैठे बैठे चिंतन करें मन में, तो वो मानसिक रूप से कीर्तन हो गया, इंटरनल कीर्तन हो गया। ठीक है, जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करें या हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन करें तो वो भी कीर्तन हो गया। इसके अलावा भी कुछ कीर्तन हो सकता है क्या? एनीवन? इसके अलावा कुछ कीर्तन हो सकता है? भगवान की कथा कहना, भगवान की कथा कहना, भगवान के ग्रंथों को पढ़ना, श्रीमद् भागवतम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और भगवत गीता तो स्वयं भगवान की वाणी है, उसको पढ़ना भी भगवान का यशगान करना है। और बिल्कुल, अपना सारा जो कुछ मिल रहा है हमें, ये मानना, और इसको केवल मानने के लेवल पे नहीं, इसको रियलाइज करना कि हमें जो भी एबिलिटी मिल रही है, अगर हम कुछ भी कर पा रहे हैं अपने जीवन में तो भगवान के कारण कर पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़े अलवार हुए हैं साउथ इंडिया में। वो अलवार जो थे उनको भगवान स्वप्न में आए एक बार और बोले कि क्यों तुम मेरा पूरे समय कीर्तन करते रहते हो? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? एनीवन नोज दिस स्टोरी? कोई किसी को पता है ये स्टोरी? उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने बोला मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि मैं आपका कीर्तन करूं। जिस दिन हम ये स्टेज पे आ जाएं कि मेरे पास कोई चारा नहीं है आपका कीर्तन करने के अलावा, आपका यशगान करने के अलावा, उस दिन हमने एक्चुअली कीर्तन को समझा। तो कीर्तन केवल झांझ मंजीरा लेके झूमते हुए बजाना नहीं है, वो एक पार्ट है। लेकिन पुस्तक पढ़ना भी कीर्तन है। और क्या हो सकता है कीर्तन? और कीर्तन है इवन सेवा करना, भक्तों की सेवा करना भी कीर्तन है, विग्रहों की सेवा करना भी कीर्तन है। क्योंकि आप जब विग्रहों को बहुत सुंदर तरीके से सजाओगे तो क्या होगा? आपका नाम होगा? नहीं नहीं, भगवान का नाम होगा। लोग जब दर्शन करने आएंगे तो बोलेंगे वाह कितने सुंदर विग्रह हैं। आप में से जो भी अभी वृंदावन गए होंगे तो राधा श्याम सुंदर के जो दर्शन है वो तो दुर्लभ है, पूरे इस पूरे जगत में कहीं और नहीं मिलेंगे आपको इतने सुंदर दर्शन। तो उनकी इतनी अच्छी सेवा होती है वहाँ पे, तो ये भी तो कीर्तन है। तो भगवान की सेवा करना, श्री विग्रहों की सेवा करना भी कीर्तन है। और भगवान का प्रचार करना ये भी तो कीर्तन है। जो भगवान का प्रचार कर रहा है उसका सहयोग करना ये भी कीर्तन है। तो कीर्तन बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। तो जब हम सुनते हैं कि श्रवणम कीर्तनम तो हम तुरंत जल्दी से आगे निकल जाए, हाँ कीर्तन ठीक है, आता है मेरे को कीर्तन करना, 2-4 राग गा लेता हूँ, हारमोनियम भी बजाना आता है, लेकिन वो कीर्तन नहीं है। कीर्तन तो सतत सतत होना चाहिए, भगवान ने अभी हमें बताया। तो कीर्तन बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, इसको अच्छे से हमको समझना पड़ेगा। अब क्यों करना है कीर्तन? भगवान क्या मेगालोमैनियक है? भगवान को कोई इशू है क्या कि उनका नाम ले कोई तो भी खुश होते हैं? एनीवन? भगवान क्या बहुत दम्भी व्यक्ति हैं कि वो चाहते हैं कि उनका नाम लेता रहे कोई, बार बार लेता रहे? मतलब 108 बार लो, फिर 16 बार लो, फिर सतत लो, मतलब क्या पागल हो जाए आदमी उनका नाम ले लेके? क्यों चाहते हैं भगवान ऐसे, बताइए? हम लोग कर रहे हैं ना चैंटिंग इतने समय से, क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारी? प्रभु जी, भगवान एक्चुअली हमसे आपसे सबसे बहुत प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि अपन इस माया से निकल के उनके पास जाए, जो अपना सच्चा घर है या जो हमारा स्थान नहीं आश्रय है। बिल्कुल।
तो वो ऐसे भी कर सकते थे, भैया एक बार नाम लो सबको बुला लेंगे, गाड़ी खड़ी हुई है। बार बार नाम लो, दिन भर लेते रहो, ये क्या है भैया, क्यों करना है ऐसा? भगवान से रेसिप्रोकेट करने के लिए प्रभु जी, जितना प्रेम वो रेसिप्रोकेट हमसे तो हम करते हैं। पुस्तक पढ़ के भी कर सकते हैं। रेसिप्रोकेट करने के लिए बार बार नाम लेना है, इतना 108 16 इतनी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चेतना शुद्ध करने के लिए। ये फिर हम बीच में आ गए। कीर्तन तो भगवान का यश का गान है ना, हम अपने लेवल पे सोचे ही नहीं, हम भगवान के दृष्टिकोण से सोचें कि क्या आंसर होगा इसका। प्रभु जी, अंतकाल में आप जब तक भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे तब तक आप भगवान नाम वापस नहीं जा सकते। हाँ ठीक है, तो ये तो कंडीशन भगवान ने बना दी, ये तो उन्होंने एस्केप एग्जिट। करेंगे तो आप अंतकाल में ऐसे कैसे याद, भगवान बोल रहे हैं कि भाई आप जिस चीज को प्रैक्टिस करेंगे वही आपको लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि शायद आप मुझे याद करें अगर आप इस तरह से मेरा नाम लेने की प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल, बहुत सही उत्तर है टेक्निकली, लेकिन एक्चुअली भक्ति के लेवल पे ये उत्तर बहुत ही अभी बहुत ऐसा रिफाइंड नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान चाहते हैं तो वो एक बार नाम लेने पे भी बुला सकते हैं, और भगवान नहीं चाहेंगे तो आप याद करते रहो, भगवान नहीं बुलाएंगे आपको, क्योंकि फाइनली हम भगवान को फोर्स नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि भगवान हमें बुला ही लेंगे। तो ये सोचना कि क्योंकि हमने पूरे जीवन नाम लिया है तो आखिरी में हमें नाम याद आ ही जाएगा भगवान का, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। भगवान ने ये कहीं नहीं बोला ऐसा। भगवान ने ये ज़रूर बोला कि मैं ऐसी संभावनाएं बनाऊंगा, लेकिन प्रॉमिस नहीं किया उन्होंने इस बात का। इस बात का प्रॉमिस वो कभी करेंगे भी नहीं, बिकॉज ही इज़ वेरी स्मार्ट। तो फिर वो क्यों चाह रहे हैं कि हम कीर्तन करें? बेसिकली भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और जब आप किसी से प्रेम करते हो तो क्या देते हो उसको? गिफ्ट देते हो। और भगवान जानते हैं कि ये बेचारे बद्ध जीव अभी इस संसार में पड़े हुए हैं, तो मैं इनको क्या गिफ्ट दे सकता हूँ सबसे अच्छी? तो भगवान ने हमें सबसे अच्छी गिफ्ट क्या दी है? हरि नाम। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये फोर्स है या भगवान दम्भी व्यक्ति हैं, मेगालोमैनियक हैं, इसलिए वो चाहते हैं उनका नाम लिया जाए बार बार। नहीं, ये भगवान की तरफ से हमको गिफ्ट है। कैसे ये गिफ्ट है? इसको ऐसा समझिए कि कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति हो मान लो, और कोई सेठ जी आए और उसको बोलें कि ये तुम्हें हर महीने जो है ये 10,000 रुपये का चेक मिलता रहेगा जब तक तुम जीवित रहोगे। तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा उनको हाथ जोड़ के? थैंक यू सेठ जी, आई एम ऑनर्ड, आई एम ऑनर्ड, मतलब मैं अनुग्रहित हुआ। तो ऐसे ही भगवान ने जब अपना नाम हमें दिया है लेने के लिए, तो ये भगवान का विशेष अनुग्रह है हमारे ऊपर। ये भगवान का कोई चाल नहीं है इसमें, ना भगवान की कोई अपनी हिडन एजेंडा है। भगवान ने हमें अनुग्रहित करने के लिए नाम दिया। तो भगवान ने हमें सबसे अच्छी जो उनके पास गिफ्ट थी वो पहले ही दे दी, और वो क्या है? वो स्वयं है। तो भगवान के नाम में और भगवान के कीर्तन में कोई अंतर है? और भगवान के स्वरूप में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि कीर्तन क्यों करना है। कीर्तन इसलिए करना है क्योंकि हमको सबसे अच्छी गिफ्ट इस संसार में कुछ मिल सकती है, तो वो ये है। जैसा मैंने भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को कोट किया था अभी, कि इस पूरे संसार में मृत्यु लोक में केवल दो ही वस्तुएं शाश्वत हैं, एक हमारी आत्मा और एक भगवान का नाम। तो भगवान ने सबसे शाश्वत चीज हमें दे दी है इस संसार की। अब बात यह कि चिंतामणि मिल गई है हमको, लेकिन चिंतामणि को संभालना और सहेजना और चिंतामणि की वैल्यू करना उसी व्यक्ति को आएगा जो उसके बारे में जानता हो। इसीलिए हमें सुनना, श्रवण करना जरूरी है। केवल कीर्तन मिल जाए किसी को तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि उसने उसकी महत्वता को समझा ही नहीं। जब आपको पता लग जाए कि बहुत 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 रेयर वस्तु आपको बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभ। तो ऐसी दुर्लभ आत्मा आप बन गए हो क्योंकि आपको भगवान ने अपना नाम, सबसे अच्छी गिफ्ट जो कहीं भी पूरे संसार में हो सकती है, वो दे दी है। तो इसलिए भगवान इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि उनका नाम लिया जाए कि उनको कोई प्रसन्नता होती है। भगवान इसलिए अपना नाम हमें दे रहे हैं
कि हमारे लिए वो सबसे बड़ी पोजीशन हो सकती है अगर हम उसकी वैल्यू करें तो। और अगर हम इस वैल्यू को समझने के साथ अपना नाम जप करेंगे और अपनी कीर्तन करेंगे, अपना बुक रीडिंग समय से करेंगे, तो हम डेफिनेटली भक्ति में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब हमने उसकी वैल्यू को समझ लिया। आई थिंक आई एम क्लियर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला हो गया फेथ, फिर हो गया हीरिंग, फिर हो गया कीर्तन, और फिर आई सेवा। क्योंकि किसी ने हीरिंग भी कर ली, सुन भी लिया यूट्यूब पे, बोले रोज हम 2 घंटे लेक्चर सुनते हैं, बोले रोज हम 2 घंटे शाम को कीर्तन करते हैं, हमें बहुत विश्वास है भगवान पे, लेकिन फिर भी आपको मृत्यु के समय ठेंगा दिखा देंगे भगवान। क्योंकि उनकी बुक के अंदर एक सेक्शन और लिखा हुआ है उन्होंने, सेवा वाला कॉलम तो टिक ही नहीं है इसमें। सेवा वाला कॉलम टिक नहीं है तो ये सब करते रहो आप जीवन और कई जीवन लगा के, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सेवा क्या होती है, कोई बताएगा? व्हाट इज सेवा? अगर कोई जाग रहा हो तो बताए प्लीज, सेवा क्या है? प्रभु जी, प्रभु मतलब ईश्वर के लिए खाना बनाए, भोजन तैयार करें और फिर खुद खाएं। जी, फिर खुद खाएं। नहीं, अभी तो आज बोले आज जो है वो, आज चाट खाने की इच्छा है, चलो चाट बना के भगवान को चढ़ा और खा लो। नहीं, सिर्फ वो तो ईश्वर ग्रहण कर सकते हैं जो, हाँ, ईश्वर ग्रहण करते हैं चाट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ग्रहण करते हैं प्रभु जी तो चढ़ा के बिल्कुल प्रसाद के तौर पे ले, और उसके बाद अगर मतलब उनके अर्च वगैरह को तैयार करना, और किसी भी तरह हमेशा उनकी सेवा में अपने आप को लगाए रखना। कैसे उनके लिए कैसा खाना बनाना है, आज उनको क्या अर्पण करें, आज उनको क्या पसंद है, मतलब हमेशा इन चीजों को देखना, अपनी पसंद को पीछे रखें कि आज प्रभु की स्वाद के लिए उनको कैसे प्लीज कर सकते हैं। राधा रानी भगवान के लिए भोजन बनाती हैं, जब से बना रही हैं, और आज तक उन्होंने कोई भी रेसिपी रिपीट नहीं की है। मैच कर पाएंगे? जगन्नाथ जी में जाएंगे तो लक्ष्मी जी के किचन में बनता है सब चीज, और इतना बनता है कि वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट लॉन्गेस्ट रनिंग किचन है वो। अगर आप राधा रमन जी में जाएंगे तो 400 साल से उनके किचन की जो अग्नि है वो बुझी नहीं है, क्योंकि पूरे समय वो भगवान के लिए कुछ न कुछ पकता ही रहता है वहाँ। तो पॉइंट ये कि सेवा में, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए कि ये सेवा की पराकाष्ठा है। और कई बार हमको जब हम भक्ति में आते हैं तो क्या होता है, उसको गुडी गुडी भक्ति बोलते हैं। गुडी गुडी भक्ति का मतलब होता है कि हाँ ये अच्छा लगता है तो ये मैं करता हूँ, ये और अच्छा लगता है तो ये मैं ज़्यादा करता हूँ, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं ये करता नहीं हूँ। तो सेवा का अर्थ ये नहीं होता है। सेवा कौन करता है? सेवक करता है, दास सेवक है ना। तो सेवक जब सेवा करता है तो किसके कहे अनुसार करता है? अपनी इच्छा से करता है? नहीं, मालिक जो आदेश दे दे वो करता है। मालिक ने बोला यहाँ खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाएगा, जब तक मालिक नहीं बोलेंगे हिलेगा नहीं वहां से। ये डिसिप्लिन सेवा के अंदर होना चाहिए। तो ये हमें सेवा करना कौन सिखा सकता है? ये हम अपने मन से नहीं कर सकते। जैसा मैंने एक उदाहरण दिया कि मुझे आज चाट खाने की इच्छा है तो मैंने चाट बनाई, भगवान को चढ़ा दी और बोला कि ठीक है मैंने अच्छी सेवा की, आज भगवान को चाट का भोग लगाया। लेकिन बेसिकली क्या ये सच में सही सेवा थी? ये हमें कोई वरिष्ठ वैष्णव, हमारे गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, वो बताएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पोजीशन पे हम क्या भगवान की सेवा कर सकते हैं। अच्छा, भगवान कौन सी सेवा से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते होंगे? 56 भोग? एनीवन? माता जी, किस चीज से सेवा से प्रसन्न होते होंगे भगवान? प्रेम मतलब बड़े वेग टर्म है ये वेग टर्म। भक्ति में जब हम साधन भक्ति कर रहे हैं तो ये वेग टर्म को दूर कर देना चाहिए अपने से। आप देखोगे इस पूरी स्लाइड में मैंने कहीं प्रेम भाव कुछ भी बात नहीं की,
क्योंकि हम अभी सब लोग बहुत बेसिक लेवल पे हैं। हम बेसिक तो क्लियर करें अपने। प्रेम भाव तो बहुत बाद में आएगा। हमारे अंदर कितना प्रेम है, इतना प्रेम है कि अभी अगर कोरोना आ जाए तो हम मंदिर जाना बंद कर देंगे। हमारे अंदर इतना प्रेम है कि अभी अगर हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएं, कोई बोले हम तुमको 5 करोड़ रुपए देंगे, 20 दिन चैंटिंग मत करना, बोलेंगे हाँ हाँ दे दो 5 करोड़, 1 करोड़ मंदिर को दे देंगे, 4 करोड़ मेरे, और 5-20 दिन बाद में फिर चैंटिंग करने लगूंगा। तो हमारी बेसिकली अभी प्रेम के और भाव के स्टेज पे हम हैं ही नहीं। हम तो अभी श्रद्धा में ही हमारा डामाडोल है कि कल को पता लगेगा कि बाबा जी आए उनसे मिल लो, वो हाथ लगा के जो है वो सारी दुख हर लेते हैं और दूसरा हाथ लगा के जो है वो सारा सुख दे देते हैं। तो हम लाइन लगा देते हैं उनके पास, चाहे हमने 20 साल से सो कॉल्ड भगवान की सेवा की हो। तो बेसिकली किस सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं? प्रभु जी, हम्म, मैं लगता हूँ कि सेवा मतलब जो हमारा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के हिसाब से हम अगर जीव जंतु या दरिद्र नारायण को सेवा कर सकता हूँ, उसको अगर कोई भी आवश्यकता है उसके दुख से उसको आगे बढ़ा, उनके दुख खत्म कर सकता हूँ मेरा सामर्थ्य के हिसाब से। जी। तो आपने जो एंगल दिया, जी प्रभु जी, आपने जो एंगल दिया वो ये दिया कि हम सेवा कर सकते हैं किसी गरीब की, जो आपने वर्ड यूज किया दरिद्र नारायण की। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये भी सब सेवा करना अच्छा है, गरीबों की सेवा करने में कुछ भी बुराई नहीं है। बट आपने गरीब को 100 रुपए दिए, उसने जाके जो है वो क्या कहते हैं उसको, शराब की छोटी वाली बोतल देशी की खरीदी, पिया, गटर में गिर गया और सांस नहीं ले पाया, मर गया। अब आपके 100 रुपए से तो बढ़िया सेवा हो गई उसकी। अब तो पता नहीं अगली योनि क्या मिलेगी उसको। तो बेसिकली शास्त्रों के हिसाब से जाएंगे तो अन्न सेवा जो है वो सही है। अन्न सेवा करने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अन्न तो पेट में ही जाएगा। लेकिन द्रव्य सेवा अगर आप कर रहे हो, मनी से कर रहे हो, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। दूसरा ये जो टर्म है दरिद्र नारायण, तो एक्चुअली नारायण की तो कंसोर्ट जो है वो श्रीमती लक्ष्मी जी हैं, वो कभी दरिद्र नहीं हो सकते। इसलिए दरिद्र नारायण शब्द ही गलत है, ये पॉलिटिकल शब्द है। और प्रभुपाद बहुत इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि दरिद्र तो नारायण हो ही नहीं सकते। नारायण तो सबसे ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति हैं पूरे संसार के। तो सेवा करना फिजिकल लेवल पे, शरीर के लेवल पे, अन्न के रूप में किसी को शेल्टर बना के दे दिया आपने, कुछ काम दे दिया किसी को पैसे दे दिए, ये सब शरीर के लेवल की सेवा हो गई। शरीर के लेवल की सेवा उसके शरीर रहते तक रहेगी। कितनी बार खाना खिला दोगे, कितनी बार उसके लिए क्या कर दोगे? अगर उसके प्रारब्ध में नहीं है तो फिर फुटपाथ पे आ जाएगा। कितने लोग हैं करोड़पति, कौन सा सीरियल है उसमें जीत जाते हैं, 5-6 साल बाद आप उनका देखो आगे का फ्यूचर, तो वापस वैसे ही हो गए, झोपड़ी में रह रहे हैं। क्योंकि उनको मिल गया फॉर्चून, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। आपने ज़्यादा पैसा किसी को दे दिया, उसका दिमाग फिर जाता है। तो सेवा शरीर के लेवल की सेवा बहुत दूर नहीं चलेगी। इसलिए सेवा अगर किसी को करनी है तो आत्मा के लेवल पे सेवा करनी पड़ेगी। और आत्मा के लेवल पे क्या सेवा सबसे अच्छी किसी की जा सकती है? उसको हरि नाम में जो है वो प्रवृत्त करके की जा सकती है। आप उसको इनिशिएट करो कि आप भी हरि नाम लो, आप भी नाम जप करो, ये आत्मा के लेवल की सेवा हो गई। तो अगर सेवा किसी की करनी है तो क्या करनी है? बाकी सब सेवाएं आप जो कर रहे हैं चलने दीजिए, लेकिन असल में आप ये ध्यान दीजिए कि क्या मैंने उसकी आध्यात्मिक प्रगति में उसकी सहायता की क्या। तो आपके साथ आपके बहुत सारे कलीग्स होंगे, आपके बहुत सारे जूनियर्स होंगे, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे। आपने कभी उनको बताया कि भगवत गीता इतनी अच्छी चीज़ है, पढ़ना चाहिए आपको भी? अगर हमने ये नहीं बताया तो एक्चुअली हम उनके शुभ चिंतक नहीं हैं और हम उनकी सही में सेवा नहीं कर रहे। क्योंकि सेवा वो करनी है जिसमें भगवान प्रसन्न हो, और भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब यहाँ से उसका भटका हुआ जीव जो है वो वापस उनके पास आ जाता है। तो आज हमने किसी को इनिशिएट किया कि ठीक है आप हरिनाम लो, अगले कुछ जन्मों के बाद जो वो पारंगत होकर भगवान के पास जाएगा तो आपका भी तो एक नाम लिखा गया उसमें कि अच्छा चालू किसने किया था? इन्होंने किया था प्रोजेक्ट, वाह वेरी गुड, दिस वन मोर प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल। तो ये सेवा असली में सेवा है। जैसे हम शिल प्रभुपाद को देखें तो उन्होंने पूरे संसार का 14 बार भ्रमण करके इतने हजारों भक्त बनाए, 108 मंदिर खोले, कितने सारे फार्म कम्युनिटीज खोले, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स खोले, गुरुकुल खोले। इसको बोलते हैं सेवा। सेवा आत्मा के लेवल की सेवा होना चाहिए। सेवा कोई और लेवल पे की गई सेवा का कोई बहुत औचित्य
नहीं। तो सेवा क्या होना चाहिए? सेवा होना चाहिए लोगों को भक्ति में लाना, यही सबसे बड़ी सेवा है। और ये बात याद रखिए कि आप जिसके भी जीवन में ये सेवा का अवसर आपको मिले और करेंगे, वो आपका जीवन भर ऋणी रहेगा। मैं आज भी याद करता हूँ मेरे उन सीनियर्स को जिनकी वजह से मैं भक्ति में आया। मैं रोज़ याद करता हूँ, रोज़ उनको थैंक्स बोलता हूँ। मैं अपने गुरु महाराज के बाद सबसे पहले उनको याद करता हूँ रोज। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी सेवा की मेरी कि मेरा जीवन बदल गया। तो ऐसे ही मैं आप सबसे भी विनती करूँगा, कोई समय नहीं लगता, हम इधर उधर का प्रजल्प इतना करते रहते हैं। 2 मिनट बैठिए सबके साथ, बताइए, भगवद गीता पढ़िए। भगवद गीता पढ़ना जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब आते हैं हम इस बात पे कि ठीक है, हमने फेथ भी रख लिया, हमने सुन भी लिया, हमने कीर्तन भी कर लिया, हमने सेवा भी कर ली, मिलेगा क्या? क्योंकि ये पूरा संसार तो हम जब से पैदा हुए हैं तब से यही सोच रहे हैं कि मुझे क्या मिलेगा। मैंने इतनी पढ़ाई की तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे, मैं इतना पीछे पढ़ा तो मेरी शादी होगी कि नहीं होगी उससे। ये हम क्या कर रहे हैं, हर जगह हम रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। भक्ति में हमें क्या मिलेगा, कोई बताएगा? इतना सब करके भक्ति में हमें फाइनली क्या मिलेगा? प्रेम तो मैंने अभी कहा था, प्रेम बहुत दूर है अभी हमसे, दिल्ली दूर है। प्रेम मत बोलिए। भगवान मिलेंगे फिर। भगवान, अरे प्रेम के बाद मिलते हैं वो तो राधा रानी के पास से भी गायब हो जाते हैं, कहाँ मिलते हैं भगवान। और कोई? एनीवन? क्या मिलेगा हमें? जन्म मरण से छुटकारा। जन्म मरण से छुटकारा भी बहुत अंत में मिलेगा, अभी तो बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे। शांति, हाँ शांति तो मिलेगी, शांति तो मिल सकती है, बिल्कुल सही बात है। मुझे भगवान की कृपा मिलेगी। अब शांति पहले कर लें बात, फिर कृपा पे आते हैं। मुझे दोनों टर्म मिल गए जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, थैंक यू। शांति, शांति वृंदावन में शांति थी। जब तक भगवान नहीं आए थे वृंदावन में बहुत शांति थी, सिंपल सा एक मीडियोकर सा गांव था। और भगवान आए तो क्या हुआ, पूतना आई, तृणावर्त आया, शक्टासुर आया, फिर तो झड़ी लग गई। हर दिन भगवान आते जाते एक आध राक्षस का वध करते थे। आखिरी तक जब तक वो केशी का वध करके मथुरा गए तब तक वो यही करते रहे। तो क्या भगवान के आने से शांति आएगी जीवन में? नहीं आने वाली है, चैलेंजेस आएंगे बहुत सारे। आप ही के परिवार वाले ही आपको भक्ति नहीं करने देंगे, आपका समाज ही आपको भक्ति नहीं करने देगा। तो प्रिपेयर रहिए कि चैलेंजेस आएंगे। तो पहला रेसिप्रोकेशन क्या मिलेगा? शांति नहीं मिलेगी, चैलेंजेस मिलेंगे। और ये भगवान का तरीका है चेक करने का। भगवान हर एक चीज़ को ठोक बजा के देखते हैं, कितना इसके अंदर मादा है, कितना ये मुझे प्रेम करता है। देखेंगे वो सारे चैलेंजेस से जो बाहर निकल आएगा उसको क्या मिलेगी? उसको जो माता जी भी कह रही थी, कृपा मिलेगी। व्हाट इज दिस कृपा? लास्ट टॉपिक आज के लिए, कृपा क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है आप लोगों का? व्हाट इज दिस कृपा? कृपा मतलब प्रभु जी भगवान द्वारा दिए हुए दुखों को सहने की शक्ति और उनका नाम को अच्छे से लेने की शक्ति। वेरी नाइस माता जी, वेरी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृपा, बहुत अच्छा। और कोई? हमारा भगवान के प्रति कॉन्शियसनेस अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। इनफैक्ट ये मनुष्य जीवन मिलना भी कृपा है, क्योंकि हमारे प्रारब्धों को अगर मिक्सचर बनाते भगवान तो हमको पता नहीं कौन कौन सी योनियों में और रहना पड़ता। लेकिन भगवान ने उन सबको साइड में किया, बोला कि अभी ये वाला मिक्सचर दो इसको इस जन्म में, कम से कम मनुष्य का शरीर तो मिले इसे। तो ये भगवान की कृपा सबसे बड़ी तो मनुष्य का शरीर देना। दूसरी भगवान की कृपा हुई कि कम से कम ऐसी जगह, ऐसे परिवार में, ऐसे समाज में हम पैदा हुए जहाँ भगवान का कोई नाम तो ले रहा है। नहीं तो कहीं अफ्रीका में पैदा हो जाते आदिवासियों के बीच, तो वो तो आदमी को मार के खा जाते हैं। भगवान का कॉन्सेप्ट तो बहुत दूर की बात है उनके लिए। तो इस तरीके से भगवान की दूसरी कृपा है, ऐसा समाज
देना, ये हमारे ऋषियों की और उन्होंने जो ग्रंथ रचना की उनकी, हमारे गुरु महाराज की, इन सब की कृपा है कि हमको एक ऐसी सोसाइटी मिली, एक ऐसे भक्तों का संग मिला जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगली चीज क्या आई कृपा में? पहला शरीर, दूसरा एक सिचुएशन जिसमें कि हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सोच सकते हैं, और फिर आगे भगवान की कृपा हरिनाम के रूप में आई हमारे जीवन में। हरिनाम के रूप में जब कृपा आई तो हमने जाने अनजाने जब हरिनाम लेना शुरू किया तो धीरे धीरे भगवान का जो है, हम पहले नाम अपराध के लेवल पे रहेंगे, फिर नाम आभास होगा, फिर शुद्ध नाम होगा, लेकिन ये बात होगी कि गाड़ी अब हमारी पटरी पे है, किसी ना किसी दिन हम स्टेशन पे पहुंचेंगे। तो भगवान का रेसिप्रोकेशन सीधे प्रेम भाव कुछ भी नहीं होने वाला है। भगवान का पहला रेसिप्रोकेशन तो चैलेंजेस होने वाले हैं, और ये चैलेंज धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे चैलेंज आसान हो जाएंगे आपके लिए। जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे चैलेंज और मुश्किल होते जाएंगे, क्योंकि अनर्थ और सटल होते जाएंगे। देखो, चाय छोड़ना बहुत आसान है, सिगरेट शराब तो हम में से मैक्सिमम जो बैठे नहीं पीते होंगे, लेकिन उसके बाद आती है बात लोभ को छोड़ना, द्वेष को छोड़ना। ये तो बहुत मुश्किल बात है, ये तो हो ही नहीं पाता। इसलिए भगवान की कृपा की जरूरत है, क्योंकि इसके बाद की जर्नी भगवान की कृपा से होगी, वो फ्यूल है इसका। हम फेथ रख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम कीर्तन कर सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद का रेसिप्रोकेशन केवल कृपा से होगा। अगर कृपा का फ्यूल हमारी गाड़ी में है तो हमारी गाड़ी भक्ति की आगे बढ़ेगी। लेकिन ये कृपा का फ्यूल कहाँ से आता है? कौन सा इसका पेट्रोल पंप है? एनीवन? सेवा से आती है कृपा। सेवा से आती है। वेरी नाइस। सेवा से आती है। किसकी सेवा करें? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। कैसे? भगवान श्री कृष्ण। कैसे करें? और उनके भक्तों की सेवा करके, और हाँ, भगवान उनके के नाम का भक्तों की प्रचार सेवा करके, करें, गुरु महाराज की सेवा करें, भगवान की सेवा करें। और इस सब सेवा में सबसे जरूरी क्या है? भगवान के नाम का जप करें। तो सेवा का रेसिप्रोकेशन क्या है? कृपा है। और कृपा से हमें क्या मिलेगा? कृपा से हमें भगवान का नाम और शुद्ध करने की प्रेरणा मिलेगी। तो इस तरीके से भगवान का रेसिप्रोकेशन क्या है? हम क्यों नाम जप करें? ताकि हम और नाम जप कर सके। इसके अलावा कोई भी इच्छा हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। नाम जप के साथ कोई भी और इच्छा को लगाना मतलब नाम अपराध करना है। तो नाम जप हम केवल इसलिए करें क्योंकि हमको और नाम जप करने की शक्ति और कृपा भगवान दें, ताकि हम और शुद्ध रूप से नाम जप कर सकें। क्योंकि अंत में जब हम साधन भक्ति से ऊपर उठ जाएंगे, वैदिक भक्ति से, और जब हम भाव भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो यही तो करना है हमको, भगवान का नाम लेना है। ठीक है? तो आई थिंक हमने आज ये समझा कि कैसे सीक्वेंस होती है, कैसे श्रद्धा से हम कृपा तक आते हैं। किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एक लास्ट स्लाइड फिर से याद दिलाने के लिए कि सबसे बड़ी रुकावट इन सब चीज़ों को समझ के भी नहीं कर पाने की होती है जेलसी या एनवी। दूसरों के प्रति द्वेष बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, और भगवान के प्रति द्वेष तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तो अगर भगवान के प्रति थोड़ा भी द्वेष है तो फिर क्या होगा? भगवान ये ज्ञान हमको नहीं देंगे, या ज्ञान मिल जाएगा हमें पुस्तक से, लेकिन वो रियलाइजेशन में नहीं बदलेगा। तो नॉलेज रियलाइजेशन में कब बदलता है? नॉलेज इक्वल टू रियलाइजेशन जब उसमें एंजाइम लगता है नॉन एनवियसनेस का। तो भगवान ने पहले ही 9वें अध्याय में ही बता दिया था अर्जुन को कि मैं तुम्हें ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझसे द्वेष नहीं करते हो। तो अगर हम भगवान से द्वेष करेंगे, भक्तों से द्वेष करेंगे, या संसार में किसी से भी द्वेष करेंगे, तो ये कृपा का फ्लो क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। इसलिए अगर भगवान की कृपा चाहिए, रेसिप्रोकेशन चाहिए, तो द्वेष करना कृपा करके बंद कर दीजिए। तो इतना ही मुझे आज कहना था। आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, और अगर नहीं हो तो फिर हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत दंडवत प्रणाम, और आप सबने बहुत शांतिपूर्वक मुझे सुना, और आप सभी की प्रेरणा से मैं कुछ बोल पाया भगवान के यशोगान में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
जी हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु। जी जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी, भगवान पर मतलब फेथ अपने लिए भगवान के लिए स्ट्रॉन्ग कैसे करें, मतलब कैसे विश्वास पूरा बनाने की कोशिश करें, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो डगमगाए भी ना आगे चले। जी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको मैं दो लेवल पे आंसर करूँगा। एक, हम जैसे किसी भी चीज़ में हमारा फेथ कब होता है, एक बहुत अच्छा ऐड आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कोई डिटर्जेंट का ऐड है, तो ऐसे ही भगवान को पहले इस्तेमाल करें तो फिर विश्वास करें। तो इसलिए भगवान को इस्तेमाल कैसे करें, हम छोटी छोटी परेशानियों से जब भी जूझते हैं तो हम भगवान को याचना करें, उनके उनके प्रति शरणागत हों, हम किसी और के प्रति शरणागत ना हो। भगवान बहुत पॉजिटिव है, वो देखते हैं कि जब परेशानी आती तो किस तरफ मुड़ता है ये। अगर परेशानी आने में हम किसी और की तरफ मुड़ते हैं तो फिर भगवान भी हम पे ध्यान नहीं देते कि अभी तो वो ठीक है, जा रहा है, अभी इस देवता के पास जा रहा है, अभी इस व्यक्ति के पास जा रहा है, करने दो उसको। जब हम सब कुछ छोड़ के बोल देते हैं भगवान अब आप ही अकेले हो, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, द्रौपदी महारानी। द्रौपदी महारानी का जब चीरहरण का प्रयास हो रहा था, तब सबसे पहले उन्होंने किसकी तरफ देखा, अर्जुन की तरफ देखा, क्योंकि वो उनको लेकर आए थे स्वयंवर में जीत के। फिर उन्होंने अपने बाकी चार पतियों की तरफ देखा, क्योंकि उसमें बलिशाली भीम थे और बड़े नीतिवान जो है वो सब थे। फिर उन्होंने देखा ये तो सब हारे हुए हैं, सेवक बन चुके हैं, तो फिर उन्होंने देखा अपने जो कुरु के जो वरिष्ठ जन थे उनकी तरफ, कि इनमें से शायद कोई मेरी हेल्प कर रहे। और तब तक वो साड़ी को पकड़े हुए थे कि खींच ना दे कोई मेरी साड़ी को, दुशासन खींच ना ले। फिर उसने बाकी सब लोगों को देखा, राजसभा तो भरी हुई थी, बड़े बड़े लोग थे वहां पे। विदुर की तरफ देखा, भीष्म पितामह की तरफ देखा। और फिर क्या हुआ, जब सब ने आंखें नीची कर ली अपनी, तो उन्होंने आखिरी में दुर्योधन और दुशासन की तरफ भी देखा कि शायद इनको याद आ जाए कि मैं इनकी एक रिलेटिव हूं। लेकिन फिर क्या हुआ, जब उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए और गोविंद करके पुकारा तो भगवान बिना देरी किए आ गए। यही अंतर है हमारे जीवन में। जब तक हम किसी भी और चीज को पकड़ के बैठे रहते हैं कि ये इससे मेरा सोल्यूशन हो जाएगा, तब तक हमारी भक्ति एक्चुअली स्टार्ट ही नहीं हुई। जिस दिन हम हाथ ऊपर करके बोलेंगे कि जो अच्छा बुरा होना है होने दो, मैं तो आपको शरणागत हो चुका हूं, देन इज द स्टार्टिंग ऑफ आवर रियल फेथ। तो ऐसा फेथ जो ना डगमगाए वो कब होगा, पहले इस्तेमाल करें, पहले ही छोटी छोटी चीजों में भगवान पे छोड़ के देखें। और जब आप देखोगे कि जब मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ सब चीज अच्छी तो हो जाती है। मैं तो रोज इसको एक्सपीरियंस करता हूँ, स्पेशली सैटरडे के दिन। और मैं आपको शेयर भी करता हूँ कैसे मैं इस चीज को एक्सपीरियंस करता हूँ। सैटरडे की मॉर्निंग तक मेरा कुछ तैयार नहीं रहता है कि मैं क्या बोलूँगा। मेरी वाइफ भी कई बार बोलती है तुम्हारा प्रेजेंटेशन क्या हुआ, बना है कि नहीं बना है। मैं बोलता हूँ देखेंगे, भगवान सब करेंगे, अच्छा ही करेंगे। और मैं हर सैटरडे ये एक्सपीरियंस करता हूँ कि भगवान कुछ बुलवाना होता है वो मुझसे बुलवा देते हैं, मैं कुछ और सोच के बोलता हूँ, कुछ और बुलवाना रहता है उन्हें। आई डोंट अंडरस्टैंड कि कहाँ से आता है ये सब। इसलिए अगर आपको सच में फेथ एक्सपीरियंस करना है तो आप भगवान की सेवा में लग जाओ। जब आप भगवान की सेवा में लगोगे तो आपका फेथ अपने आप बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर चैलेंज पे आप देखोगे कि भगवान खड़े हैं आपकी हेल्प करने के लिए। और ये दिस इज ए पर्सनल एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग विथ यू। तो इसलिए बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि हम अकेले हैं। भगवान हर समय परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में हर एक चेष्टा को देख रहे हैं। हम उनसे चीट नहीं कर सकते। और जब भी चीटिंग के लिए सोचेंगे तुरंत माफी मांग लीजिए, क्योंकि याद रखिए भगवान तो अनुमंता दृष्टा सब हैं, तो वो देखते भी हैं और वही सैंक्शन भी करते हैं। तो इसलिए कुछ अगर मिलता भी है तो उनकी सैंक्शन से ही मिलेगा। तो भगवान पे फेथ कब बढ़ेगा, जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे। और जब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों में फेथ करना सीखेंगे तो हम जब बड़ा चैलेंज भी आएगा तो हम डिगेंगे नहीं। तो जब बड़ा से बड़ा चैलेंज भी आएगा तो हम बोलेंगे नहीं ठीक है, हर जगह तो भगवान ने मेरी हेल्प की है, तो यहाँ मेरी हेल्प क्यों नहीं करेंगे। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक जी यू। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी थोड़ी सी सवाल है जी बोलिए। कि जैसे कि आत्मा जो है उसका तो कोई मृत्यु नहीं है, जी लेकिन आत्मा एक आत्मा से कितने आत्मा तैयार होते हैं?
एक आत्मा से कोई भी और आत्मा तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। तो जैसे कि आज से 100 साल पहले या 70-80 साल पहले देश में 30 करोड़ लोग थे, तो आज हो गया 130 करोड़। तो इतने आत्मा कहाँ से आए? वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न है प्रभु जी। एक्चुअली आत्मा एक छोटे से बैक्टीरिया में भी है, एक वायरस में भी है, हर चीज में आत्मा है। ठीक है, तो हम जब गिनते हैं कि 130 करोड़ हुए, तो वो क्या हुए एक्चुअली? वो 130 करोड़ तो हमने केवल मनुष्यों को गिना है, बाकी योनियों को तो गिना ही नहीं। फिर ये तो एक ही ब्रह्मांड है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य अनंत कोटि आत्माएं हैं। आत्मा एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड भी ट्रांसफर हो जाती हैं। तो इस तरीके से जहाँ जिसके प्रारब्ध होगा उस हिसाब से वो जन्म लेगा। तो ऐसा सोचना कि पहले कम पॉपुलेशन थी, अभी बढ़ गई है पॉपुलेशन, तो ये एक्स्ट्रा आत्मा कहाँ से आई? तो बेसिकली एक्स्ट्रा नहीं, अभी तो रिजर्व में बहुत सारी और आत्माएं भी हैं भगवान के पास, महाविष्णु के पास, जिनका भी प्रारब्ध सेट नहीं हुआ, इसलिए वो आई नहीं है यहाँ पे। इसलिए उनका रिजर्वायर बहुत बड़ा है, इसलिए डोंट वरी। 140 नहीं है, 280 करोड़ भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ही 4.3 बिलियन बैक्टीरियाज हैं एक व्यक्ति के पेट में। अब आप गिन के देखिएगा कभी कि जब इतने बैक्टीरिया एक व्यक्ति के पेट में हैं, तो ये सब किसी न किसी दिन तो मनुष्य बनेंगे, तो फिर क्या हाल होगा, कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या होता है, बहुत सेंट्रिक होके सोचते हैं जो साइंस के हिसाब से, लेकिन अगर हम थोड़ा खुले विचार से चीज़ों को एक्सेप्ट करें तो हर चीज़ का आंसर है। जैसे भागवतम के अंदर लिखा गया कि कलयुग में जो है आयु कम हो जाएगी, तो फिर लोग बोलते हैं यार लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ रही है। पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब भारत आज़ाद हुआ तो 50s में थी, अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 15-20 साल बढ़ चुकी है। बड़े शहरों में तो और ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि सुविधाएं ज़्यादा है। तो ये तो भागवतम का लिखा हुआ क्या गलत हो गया? नहीं, भागवतम का लिखा हुआ गलत नहीं हुआ। हम नैरो माइंडेड होकर सोच रहे हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ी एक चीज़ को सोच ही नहीं रहे हैं। जब भी हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालते हैं तो हम जो पैदा हो गया है और जो कब मरेगा इसको गिन रहे हैं। और जो इतनी भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, इतने जो अबॉर्शंस हो रहे हैं, उन सबको अगर आप गिन लोगे तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30s में आ जाएगी। ये मैं कैलकुलेट करके देख चुका हूँ। तो इस तरीके से भागवतम का हर लाइन सही है। बात ये कि हमको उसको समझना पड़ेगा, यही फेथ है। फेथ ये नहीं होना चाहिए कि अरे मैं कैसे इसको गलत प्रूव करूं। फेथ ये होना चाहिए कि ये सही है, अब मैं इसको कैसे समझूं। और ये क्यों समझना चाहिए? क्योंकि आज तक इस धरती पे वेद व्यास के बाद जो सबसे प्रकांड पंडित कोई अगर हुआ है, ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ द वर्ल्ड, तो वो हैं जीव गोस्वामी, शिला जीव गोस्वामी। उन्होंने अपनी मूल 4 लाख श्लोक लिखे हैं, 4 लाख श्लोक। अब इतना अगर कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति था और उसने भागवतम को एज ए प्रमाण एक्सेप्ट किया है, तो हम किस खेत की मूली? हमको चुपचाप मान लेना चाहिए कि जो जीव गोस्वामी कह रहे हैं वो सही है। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन। जी हेलो जी, बोलिए प्रभु जी, बोलिए। अभी प्रभु जी आपने बताया बहुत अच्छी बात की कि जो संशय में होते हैं व्यक्ति, उनकी मुक्ति तो संभव है नहीं, अज्ञानी तो फिर भी ठीक। हाँ जी। पर चीजों को जब तक हम लॉजिकली पहचान नहीं पाते या जान नहीं पाते, तब तक तो मन में संशय रखना है। बिल्कुल। तो एक साइंटिफिक अप्रोच का सिंबल है। बिल्कुल तो क्या बिल्कुल। वो आदमी भी फेल हो जाएगा जिसने संशय रख के चीजों को इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद उसने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई यही सत्य है? तो वो भी बिल्कुल क्या संशय वाली कैटेगरी में ही आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। संशय या डाउट 2 तरह के होते हैं, हेल्दी डाउट होते हैं और एक अनहेल्दी डाउट्स होते हैं। हेल्दी डाउट होना बिल्कुल सही बात है कि आप पहली बार गुरु महाराज से मिलो तो उनके प्रति भी संशय रख लेना चाहिए कि सही व्यक्ति है कि नहीं, चेक कर लूँ मैं एक बार। लेकिन जब आपको ये प्रूव हो जाए कि हाँ सही में सही व्यक्ति है, तो उसके बाद 100% फेथ भी हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद ये नहीं करना चाहिए कि अब मैं रोज डाउट करता रहूं उनकी हर क्रियाकलाप पे। इसी तरीके से हेल्दी डाउट रखना बिल्कुल सही है। अब जैसे आपने साइंस का उदाहरण दिया कि साइंटिफिक व्यक्ति हैं हम, तो हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट है, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट में डाउट रखना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। लेकिन मैं आप सब लोगों से, मैं कई बार इसको उदाहरण को दे भी चुका हूँ कि हमने जब पढ़ा कि न्यूटन ने बताया कि स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 है ग्रेविटी एक्सेलरेशन की, तो फिर हमने क्या किया,
हमने जब प्रैक्टिकल में उसको करके देखा तो हमारी वैल्यू तो 100 आ रही थी, लेकिन हमने मैनिपुलेट करके 9.8 लिख दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमें उस समय न्यूटन पे ज़्यादा फेथ है, न्यूटन बाबा है हमारे लिए, हमें अपने आप पे फेथ नहीं, क्योंकि हमारी वैल्यू तो कुछ और ही आ रही। इसी तरह जीवन में जब कोई बहुत अच्छे भक्त हमको संग में मिल जाए, अगर वो कुछ बात को बताएं, तो उसको केवल हम इसलिए पालन ना करें कि मैं अपना पहले हर चीज़ चेक करूंगा फिर फॉलो करूंगा, तो वो बड़ा टीडियस प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए बेसिक टेस्ट क्या है? बेसिक टेस्ट है गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु कौन है? जो साधु है। और साधु कौन है? जो शास्त्र को पालन करता है। तो इसलिए सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए, शास्त्र पढ़ें और फिर देखें कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस शास्त्र को अच्छे से पालन कर रहा है, जीवन में कैरेक्टर उसका सही है, वो हो गया साधु। और उन साधुओं में सबसे अच्छा साधु कौन है? वो गुरु है। तो इस तरह अगर हम ये गुरु, साधु, शास्त्र को समझें तो हम जल्दी से फेथ अपना डेवलप कर पाएंगे। नहीं तो हर चीज में हम डाउट करते रहेंगे तो बड़ा मुश्किल है हर चीज को प्रूव करना, अपने लेवल पे एक्सपीरियंस करना। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना हो तो आप अपनी रोड नहीं बिछाते हो, ये अपनी रेलवे लाइन नहीं डालते हो, आप जो रेलवे लाइन और रोड डली हुई है उसको यूज करते हो और जल्दी से पहुंच जाते हो। इसी तरीके से हमारी स्पिरिचुअल जो हाईवे है वो बनी हुई है वैष्णव संप्रदाय की, गौड़ वैष्णव संप्रदाय की। उस हाईवे पे बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को जो है सफल किया है, तो हमको उस पर डाउट नहीं करना चाहिए, उस रास्ते चालू कर देना चाहिए। और जो संशय आया उसको मन में नहीं रखना चाहिए, उसको पूछ के क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो संशय का अचार और मुरब्बा बन जाता है अंदर, वो ज्यादा प्रॉब्लम करता है। इसलिए जो डाउट है क्लियर साफ पूछ लेना चाहिए। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, बहुत ही अच्छा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी माता जी। जी प्रभु जी, आपने जैसे भी हमने जाना कि सेवा आत्मा के लेवल में करना चाहिए जी, तो भगवान की सेवा आत्मा के लेवल पे कैसे कर पाएंगे? भगवान की सेवा आत्मा के लेवल पे ऐसे कर पाएंगे कि हम आत्मा के लेवल पे ये समझेंगे कि मैं एक शाश्वत अंश हूँ भगवान का, और मेरा एक ही कार्य है वो भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना, इसके अलावा मेरा कोई भी कार्य नहीं है। जब हम इस बात को रियलाइज कर लेंगे तो यही आत्मा के लेवल पे भगवान की सेवा होगी। ठीक है जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। परम करुणा पाउए क्या ना नित्य गोरख